सारी रात बाहर मेरा गैंग नो स्लीप, ये मेरा वंडरलैंड और तुम्हें इधर है इसके कारण इसके आंच फंसे लगे होते व्हाट चलेगा जो गाइस कैसे हैं? तो मैं बस अपना टी शर्ट वगैरह पहन रहा था, मैंने कहा स्टार्ट होने वाला है और वी आर हेयर। और जितने भी भाई लोग अभी इस टाइम पे आ गए हैं लाइफ पे, सबको सारे भाइयों को बहुत सारा प्यार। और आज रिक्वेस्ट है जितने भी भाई लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 ये लाइव स्टार्ट होने से पहले हम आपको कुछ पहले तो जिसके जो आज के आज हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में कुछ लाइव फुटेज दिखाएंगे, और उसके डायरेक्टली बाद मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि फुटेज देखने से पहले आप अपने मदर फादर जो भी लोग अभी घर पे हैं या बड़े भाई वगैरह जो लोग भी अभी घर पे आ चुके हैं, आप प्लीज़ उनको एक बार बिठाइए। और सचिन आप मेरे ख्याल से आ चुके होंगे, अगर लाइव अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे थोड़ा सा टाइम चाहूँगा भाई, उसके बाद अपन काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि ऑन स्टील साइलेंसर्स प्लेटफॉर्म और लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस सीज़न 2 के बारे में और इस चीज़ को देखने के लिए थोड़ा सा आपके बारे में लाइव फुटेज दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअली में आप करते क्या हैं। और आप बोलते हैं ना, नाउ इंडिया जानेगा, इंडिया के एक्सट्रीम स्पोर्ट लिमिट्स नाउ इंडिया जानेगा। तो आज से स्टार्ट है लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस सीज़न 2, सेव आवर स्पोर्ट। भूलिएगा मत, राइट नाउ जो कैंपेन चल रहा है हम लोगों की तरफ से, और जितने भी स्टंट राइडर्स हैं राइट नाउ जो कैंपेन रन कर रहे हैं वो भी है सेव आवर स्पोर्ट, तो उसे मत भूलिएगा। एंड लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस मैन, ये तो बसावा है, ये चलता रहेगा हर बार कुछ खतरनाक लेवल के साथ। और इस जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी जिस एक्सट्रीम स्पोर्ट ह्यूमन की है, उसका नाम है सचिन राइडर बॉय। आपने पोस्टर्स पे देख लिया होगा और आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं गाइस कि हु इज़ सचिन राइडर बॉय, द प्राइड ऑफ इंडिया और द बेस्टेस्ट प्लेयर, और मेरी नज़र में तो एक सुपर प्लेयर है इंडिया के लिए। तो ये इस शो की सीज़न 2 की लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस सीज़न 2 की टैगलाइन है, नाउ इंडिया जानेगा, इंडिया के एक्सट्रीम स्पोर्ट ह्यूमन्स। राइट नाउ स्टोरी फर्स्ट है और बंदा है सचिन राइडर बॉय फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली, थोड़ा सा प्लेस आपका मैं ट्रेवल करूँगा, थोड़ा सा कैमरे को इधर उधर करूँगा, बट वी कैन डू बहुत अच्छा वाला जॉब। और मैं आपको एक सेकेंड में बस उसका थोड़ा सा लाइव फुटेज दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज जो यहाँ पे नए हैं ये उनके लिए ज़रूरी है कि हु इज़ सचिन राइडर बॉय। तो मैं चाहता हूँ कि हर जना जाने कि सचिन राइडर बॉय कौन है, चाहे वो नॉर्मल ही हो या कोई मेरा फैन ही हो या मेरी कोई कॉलोनी से ही हो या कोई जयपुर से ही हो। तो हम लेके चलते हैं सचिन राइडर बॉय के चैनल पे, जिनके चैनल का नाम है आई स्टंट, और ये बहुत ही खतरनाक स्टंट राइडर हैं। मतलब मैं इनके बारे में आप लोगों को ज़्यादा सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन द गेम। अगर एक बोलते हैं ना कि जैसे कि अगर ये नहीं होंगे गेम में तो गेम का लेवल, गेम का प्लेटफॉर्म, गेम की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी फीकी लगेगी, और उस थोड़ी सी को बहुत सारी अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की हमें ज़रूरत है। तो मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ। ये वीडियो है वन ऑफ द वेरी गुड यूट्यूबर अकी हॉट पिस्टन्स, और आप इनका वीडियो देखते हैं जिन्होंने सचिन के लिए वीडियो बनाया था। गाइस ये है सचिन राइडर बॉय, आप देख सकते हैं ना, ये है से बढ़कर एक स्टंट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अकेडी हॉट पिस्टन्स यूट्यूब चैनल Exactly. को, और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, दिस इज अकी एंड यू आर वाचिंग अकेडी हॉट पिस्टन्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आप लोगों को इंडिया के नंबर 1 स्टंट राइडर के स्टंट ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। ये स्टंट राइडर के स्टंट ट्रिक्स इतने खतरनाक है जिसको देखकर फॉरेन स्टंट राइडर्स भी डर जाएं। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए मैं मुंबई आया हूँ। सो प्लीज वेलकम वन एंड ओनली
सचिन राइडर बॉय। ये सचिन भाई बहुत बहुत ये थोड़ी देर में लाइव आने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको सचिन भाई, आपसे मेरा पूरा एक वीडियो सवाल तो था, नहीं आपका दिखाऊंगा क्योंकि फिर हमें नाम लाइव भी करना सचिन है, राइडर तो बॉय। मैं आपको थोड़ा सचिन आगे कर राइडर देता बॉय, ये हूँ। नाम आपको कहाँ से? तो हम सीधे एक्शन पे चलते हैं। गाइस ये वीडियो हो गया है यहाँ पे ख़त्म और हम अगेन अपने प्लेटफॉर्म पे लेके चलते हैं जो हमारा प्लेटफॉर्म है छोटा सा। तो यहाँ सब प्रॉपर एंगल तो है। मेरे और भी दो कैमरेज लगे हैं उसमें भी एंगल में पर चेक कर लेता हूँ प्रॉपर आ रहा है। ओके तो हम अब डायरेक्टली सचिन राइडर बॉय को लाइव के ऊपर इनवाइट करते हैं जो आज के हमारे गेस्ट हैं। मैन यस इनवाइट कर दिया है। अब वो कितनी देर में इनवाइट एक्सेप्ट करते हैं हम देखते हैं। बाकी जरूरी था गाइस इंसान क्या करता है। यस मैन हेलो गाइस। ये ब्रदर कैसा टोनी भाई? एकदम बढ़िया सचिन एकदम बढ़िया। तुम कैसे हो ये बताओ भाई। सबको फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते। मेरा तहे दिल से जो भी ऑडियंस है हमें देख रही है, बिल्कुल आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग सपोर्ट करने आए यहाँ पे एंड थैंक यू। जरूरी है यार और जरूरी है ऐसे एक प्रोफेशनल टैलेंट को सपोर्ट करने की यार, क्योंकि यार हम देखते आ रहे हैं और एक्चुअली एज ए प्रोफेशनल एथलीट मैं भी तुझे कितने सालों से आपको देखता आ रहा हूँ, आपको समझता आ रहा हूँ कि यार सचिन बहुत दिल से लगा हुआ है, डेडिकेटेड है। तो थैंक यू टू यू कि इस लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस सीजन 2 का पहले एपिसोड और एज ए पहले स्टोरी मतलब बोलते हैं जर्नी के अंदर पहले राइडर का आना, मैं थैंक यू कहूंगा इस चीज के लिए ब्रो आपको। तो हम लोग है ना, हम लोग डायरेक्टली हम लोग अपने पास 1 घंटे का समय है और ऐसा कुछ नहीं है अगर 1 घंटे से भी ज्यादा अपनी स्टोरी टेलिंग चलती है तो आई कैन कोऑपरेट यू ब्रो। मैं कहीं भी लाइव रोकूंगा नहीं, मतलब मैं कहीं भी लाइव को रोकने वाला नहीं हूँ। मैं सपोर्ट करने वाला हूँ कि लाइव अपना रुकना नहीं चाहिए और अपनी कोई भी बात मेरे भाई की कोई भी बात कोई भी कटनी नहीं चाहिए। तो मतलब जो रियल टॉक है, रियल हसल है जो मेरे भाई ने आज तक किया है ना, बस आज वो दुनिया को दिखाना है। और मैन दिस इज द प्लेटफॉर्म बिकॉज ये थोड़ा और ज्यादा स्पेशल इसलिए सचिन क्योंकि ये एक प्रेजेंटेशन है। आप इंडिया के स्टंट राइडर हो और इंडिया के लिए आप स्टंट राइडिंग करने वाले हो, फ्यूचर के अंदर मेडल्स चैंपियनशिप विन करने वाले हो। तो ये वन ऑफ द एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला एक लाइव है जो सीधे गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा और इसे इंडियन गवर्नमेंट समझेगी कि ये क्या चीज है और ये कौन लोग हैं। तो ये जो सेकंड सीजन है दिस इज ऑल अबाउट स्टंट राइडर्स की इंडिया में प्रोफेशनल 1 या 2 नहीं है, प्रोफेशनल बहुत सारे स्टंट राइडर्स हैं। बट वो ऐसा नहीं है कि वो टिकटॉकर्स की तरह या स्ट्रीट स्टंट राइडर्स की तरह बहुत ज्यादा ही है, कुछ हैं बट वो इतने अच्छे हैं और इतने प्रॉपर हैं जो इस गेम को लेके चलते हैं और वो थ्रू आउट द कंट्री है। शायद इंडिया में, अपने इंडिया में बहुत सी जगहों पे है सचिन, क्यों? यस काफी जगह पे है ये स्ट्रीट स्टंट राइडर। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं ब्रो। मैंने प्रॉपर्ली मैनेज कर रखा है। आज मैं कोई फ्री स्टाइल करने वाला नहीं हूँ कि मैं कुछ फ्री स्टाइल वे में करूंगा। आज मैंने प्रॉपर्ली जो मुझे आगे से जिन क्वेश्चंस को जरूरत थी पूछने की या लोगों तक पहुंचाने की, मैंने वही क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, लिखे हैं और उनको मैं प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा हूँ। और सचिन थोड़ा मेरे लिए पहली बार है ऐसे क्वेश्चन पूछना, तो थोड़ा सा ब्रो कोऑपरेट करना।
अगर मैं कहीं अटकूं तो प्लीज संभाल लेना। अरे भाई हो आप यार, जो भी बोलो सब सही होने वाला है। ये लाइव जो है बिल्कुल कुछ नया आपको पता चलेगा स्टंट राइडिंग के बारे में, क्योंकि ये फ्री स्टाइल है, जैसे भाई ने बोला कि ये फ्री स्टाइल है। और ये ऐसा फ्री स्टाइल है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में। तो हम फर्स्ट टाइम। यहाँ पे सिर्फ रियल स्टंट राइडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, और जो भी क्वेश्चन जो भी आंसर आएगा पूरे दिल से आएगा। एक रियल स्टंट राइडर बात करते हैं तब। एग्जैक्टली बिकॉज ये लाइव हमें कहीं पहुंचाने वाला है ब्रो। बस मैं इतना ही बता Yes. पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं इस लाइव के बारे में और आने वाले ऐसे 29 लाइव्स, बिकॉज आई ओनली मेक, मतलब मुझे जितना ऑर्डर मिला है, मुझे मिला है 10 स्टंट राइडर्स के लाइव का ऑर्डर, बट मैं 30 लेके चल रहा हूँ। और ये फर्स्ट लाइव है, और इसके अलावा 29 लाइव और ऐसे होंगे जो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इस गेम के अंदर। मेरा फोकस और मेरा जो काम जो लगा हुआ है इस चीज को लेकर वो ये है। तो ब्रो अपना जो ओरिजिनल है, अपना जो रियल है ब्रो, फुल ऑन रख देना इस प्लेटफॉर्म पे ब्रो। तो चालू ब्रो हम करते हैं। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और सचिन, अगर हिंदी में क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर हिंदी में कोई मैं प्रॉब्लम करूं? नहीं। जो हमारी मातृभाषा में है उसको उसमें ही बात किया जाए तो लोगों तक और ज्यादा अच्छे से पहुंच पाएंगे। ओके ब्रो। Let's begin, क्योंकि 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 तेरे फैंस फॉलोइंग साउथ से भी है ना, तो मैं चाहता हूँ तेरी बात वहां तक भी पहुंचे। दैट्स वाई तू यूज करते रहना थोड़ा थोड़ा इंग्लिश तेरे हिसाब से। यस यस, मैं मतलब ठीक है, अच्छे से बोलूंगा, जो भी आएगा दिल से ही बोलूंगा। सो गाइस लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन ब्रो। तो ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस सीजन 2। और अब राइट नाउ इंडिया जानेगा कौन है इंडिया के एक्सट्रीम स्पोर्ट ह्यूमंस, जो एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स ह्यूमंस है। वो अब राइट नाउ आज के बाद से इंडिया को पता लगेगा कि इंडिया में एक्चुअली में एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स कौन खेल रहा है। मोटर स्पोर्ट्स सब खेल रहे हैं गाइस, बट एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स कौन खेल रहा है वो आज से आपको पता लगेगा राइट नाउ फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। तो आज हमारे साथ है सचिन राइडर ब्रो फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, और जिनके स्टंट राइडिंग के बारे में मैंने आपको कुछ ग्लिम्स भी दिखाई थी। एंड ही इज वन ऑफ द फेमस राइडर, वन ऑफ द बेस्ट एंड द किलर इन द स्टंट कम्युनिटी आल्सो गाइस। तो इसके ज्यादा मैं इंट्रो, इनका काम देता है इनका इंट्रो, इससे ज्यादा मैं भी इनका इंट्रो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वी ऑल्सो फोकस ऑन द एक्शन नॉट ऑन वर्ड्स मैन। बट फर्स्ट टाइम हम अपनी जर्नी आप लोगों के सामने लेके आने वाले हैं। और मैं तो क्या, एक्चुअली द सचिन द मेन द गेस्ट, हमारा जो गेस्ट है आज के, वो आपको अपनी स्टोरी बताने वाले हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सचिन, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोलूंगा कि पहले आप अपने इंट्रो से स्टार्ट करो। एक बार आप खुद का सेल्फ इंट्रो दे दो। तो गाइस नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राइडर बॉय। आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम ए फ्री स्टाइल स्टंट राइडर एंड काफी साल हो गए। आई एम राइडिंग फ्रॉम पास्ट 15 years। इट वॉज ए लॉन्ग जर्नी एंड बहुत मजा है ये जर्नी को चलते चलते यहाँ तक पहुंचा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ब्रदर्स ऑल्सो, जिन्होंने मुझे हर स्टेप पे हेल्प किया स्टंट राइडिंग में, क्योंकि अकेला आदमी इतना नहीं चल पाएगा। इट टेक्स लॉट ऑफ टीम वर्क, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑल्सो एंड मनी, एंड ऑफ द डे मनी। क्योंकि ये 15 साल की जर्नी इतने आसानी से नहीं हो पाती थी अगर ये सब चीजें अगर बैलेंस हो पाती। तो कहीं ना कहीं तो ये सारी चीजें घूम फिर के आज मुझे ये मुकाम तक पहुंचाई है। एंड आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ इतने खुले में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टू माई पेरेंट्स, क्योंकि उनके वजह से ही मैं ये स्टेप पे पहुंचा हुआ। अगर वो मेरे पे बिलीव नहीं करते ना तो मैं नहीं होता आज यहाँ पे। भले लोग कितने बिलीव करे, मैं सचिन को यहाँ पे रोकना चाहूंगा गाइस। सचिन ही इज द लकी एंड द ब्लेस्ड वन पर्सन इन स्टंट राइडिंग कम्युनिटी इन इंडिया, कि जिसके फादर एंड मदर होल टाइम सपोर्टिव है, होल टाइम सपोर्टिव। मदर कॉम्पिटिशंस पे जाती है, पहला बच्चा है जिनकी मदर कॉम्पिटिशंस पे जाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है गाइस। और मेरे लिए इतना मतलब, मैं तो मतलब जहां से मेरा कनेक्शन ही नहीं है ना, वो सीन देख के मतलब मैं ऐसा हुआ था कि यार आई पैर छूता हूँ यार, ये खतरनाक सीन है मतलब। तो मैंने शिलोंग में देखा था ना, आई थी मम्मी, शिलोंग में तो वो बहुत औसम सीन था। तो गाइस मतलब सचिन, मैं चाहता हूँ तू सारा इंट्रो मत बताए, बस मैं चाहता था एक छोटा सा इंट्रो। अब अपन है ना, मैंने इसलिए तेरे को बीच में रोका है कि अपन स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन में भी बहुत भारी भारी बातें हैं ब्रो। तो अपना पहला क्वेश्चन है, आपने अपने शहर में अपनी जर्नी कैसे शुरू करी, कैसे स्टार्ट करी बताओ, और मतलब क्या था जो भी मतलब आप बताइए। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जब 15 साल पहले, बैक इन 15 years, आई वाज जस्ट ए गाय हु यूज्ड टू लव फुटबॉल क्रिकेट। काफी लोग को पता होगा कि मुझे सिर्फ बाइकिंग ही पसंद है, लेकिन मुझे फुटबॉल क्रिकेट पसंद था एक टाइम। सो आई स्टार्टेड क्रिकेटिंग, फुटबॉलिंग मैंने चालू की थी स्कूल टाइम से, बट मुझे उसके अंदर एड्रेनलिन नहीं मिल पा रहा था। आई वाज नॉट गेटिंग माय पॉइंट कि यार ठीक है, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो ये सब ठीक है, सब करते हैं,
बट आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। मतलब लोग बोले कि यार ये क्या कर रहा है, उनके जॉ खुले रहने चाहिए, मुंह खुले के खुले रहने चाहिए, ऐसा कुछ करना था। सो वो टाइम पे साइकिल्स बहुत का फेमस थी। गोइंग इनटू बैकग्राउंड रूट्स, साइकिलिंग से स्टंट राइडिंग आई है, मैं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी स्टंट राइडर ने स्टार्टिंग में साइकिलिंग पे स्टंट राइडिंग की है, ये मैं मानता हूँ। सो माय रूट वाज द साइकिलिंग। तो मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की, कुछ लगभग 5 से 6 साल मैंने साइकिलिंग पे स्टंट राइडिंग की। मतलब काफी छोटा था मैं, 9-10 साल की उम्र से मैंने साइकिलिंग पे स्टार्ट कर दी स्टंट राइडिंग। तभी बाइक नहीं होते थे और हमारे पेरेंट्स भी ज्यादा पैसे वाले नहीं हुआ करते थे कि हमें हमारे लिए कोई बाइक अफोर्ड करे, या 100 सीसी और 50 सीसी जैसी छोटी बाइक, जैसे आजकल मार्केट में अवेलेबल है, KLX अवेलेबल है, 110 कावासाकी की, तो काफी बाइक्स अवेलेबल है। वो टाइम में नहीं होती थी और इम्पोर्ट भी नहीं करा पाते थे। और बहुत ही छोटा सा बैकग्राउंड है हमारा, हम मराठी फैमिली है, काफी छोटा सा बैकग्राउंड हमारा। तो मैं बस चल पड़ा कि साइकिलिंग करते हैं। तो काफी साल साइकिलिंग की। और जब मैं 10th में पहुंचा, मेरे डैड ने, जब मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था, मेरे डैड ने एक नई नवीली सी बाइक खरीदी, जो थी सबसे पहली बाइक हमारे घर की, बजाज सिटी 100। तो उसके ऊपर यस यस यस, तो मैंने सुना साइकिल पे करते हैं तो क्यों ना सिटी 100 पे भी किया जाए। तो चलो फिर लग गए, फिर सिटी 100 पे विली मारना। स्लोली स्लोली पहिए उठते गए और ख्वाहिशें बढ़ती गई, उठते गए, ख्वाहिशें बढ़ती गई, और ख्वाहिशें इतनी बढ़ी कि बाइक पलटी हो गई। तो वो टाइम पे भी देखो, मैं बताना चाहूँ कि आज मैं भले कितना भी हेलमेट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने भी हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन एज यू ग्रो ना, यू रियलाइज कि हमें ये स्पोर्ट्स को या ये चीज को कहीं तो एक लेवल पे लेके जाना है। सो यू हैव टू बी प्रोफेशनल, यू हैव टू बी प्रिसाइज। तो गेटिंग बैक टू पॉइंट, वो टाइम पे हेलमेट नहीं होता था और काफी गियर्स ही नहीं हुआ करते थे, बट हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो चालू कर दिया, गिरता था, ये लगता है हाथ पे, पैर पे, सब जगह पे लगता था। तभी तो क्या जवान थे, 12-13 साल की उम्र थी, तो क्या झेल लेते थे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, प्रोफेशनलिज्म का एक बीज दिमाग में बोता गया। जब मैं 11th में पहुंचा, काफी बाइकर फैमिली मिली, तभी समझा कि हेलमेट का इंपॉर्टेंस। मेरे लाइफ में सबसे पहला हेलमेट अगर पहना होगा जब मैं 11th स्टैंडर्ड में। और मेरी लाइफ की सबसे पहली बाइक जिसको मैं यशवंती बुलाता हूँ, मेरी पल्सर 200, वो भी अभी तक मेरे गैराज में खड़ी है। फर्स्ट टाइम मेरे डैड ने मेरे को वो बाइक खरीद के दी, सिटी 100 के बाद हमारी दूसरी बाइक होगी। तो तभी से मेरी रियल जर्नी चालू हुई टुवर्ड्स स्टंट राइडिंग, द रियल प्रोफेशनलिज्म। लेकिन टाइम गुजरता गया, काफी लोगों को मिलते गए, फर्टिनिटी बड़ी होती गई। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी तक मैं प्रोफेशनल हो पाया हूँ। मतलब जब मैं 11th या 12th में तक गया, तभी भी मैं कॉलेज के बाहर स्टंट राइडिंग करता था, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि वो एज ही वैसी थी। एक हर एक चीज की एक एज होती है, एक लिमिटेशंस होता था। तो तभी मैं हेलमेट पहनता था, बट एक शो शाइनिंग वाला एक बोलते हैं ना, एक भूत सवार था मेरे पे। तो कॉलेज के बाहर लगे पड़े, उचका रहे, लड़कियां इंप्रेस कर रहे, एक बस वही होता था। आपको भी पता है कि 11-12 साल की उम्र में exactly. जब अवेयरनेस ही नहीं है तो, पर आज देखो ना, आज देखो आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल देखो ना, हम इसलिए तो बैठे कि समझा रहे कि हमने जो गलती की ना वो टाइम पे, अगर नहीं करते तो आज से 10 साल पहले ही हमारे पास सुपर बाइक आ जाती, स्पॉन्सर ऐसा हाथ पकड़ के बैठ जाते, बट नहीं हो पाया। कोई समझाने वाला नहीं था, हमें सिर्फ लोग ट्रिगर करने वाले रहते थे कि भाई तू कर ना, तू करके दिखा, लोग तेरे से इंप्रेस हो गए, तेरा नाम बढ़ेगा, तुझे लोग पूछेंगे। वही तो था, तभी टिकटॉक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तभी सिर्फ एक आउटपुट हुआ करता था, वहां पे 2-4 फोटो कर लिए, 10 लाइक आ गए तो ऐसा खुद को सेलिब्रिटी समझ लेते थे हम। तो वो एक टाइम था, हम लोग ने वो झेल चुके हैं, काफी गिरे हैं, काफी संभले हैं। बट अभी ऐसे टाइम पे है कि जो गिर रहे हैं ना, उनको हम लोग अभी बोल के ये लाइव आके उनको समझाएंगे, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। स्पोर्ट्स काफी लेट हो रहा है, कोई समझा रहा नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे जो हमारे जो सीनियर राइडर्स थे, सीनियर से उनसे कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, या कोई भी चीज अच्छी नहीं थी, फोन कॉल्स बहुत ही कम होते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। बट अब ये टाइम आ गया। दोस्तों, फ्रेंड्स, you have to realize we have to take our sports something into different level. You have to hear from the seniors, जिन लोगों ने, the riders who have practiced from past 15 years, they have some good mentality, the professionalism और मैच्योर मेंटालिटी। और सबसे अच्छी बात है सचिन, जो तेरी बातों से मुझे देखने को मिला है, और जो एक्चुअली सीन है कि अगर हमें 10 साल पहले इस गेम के बारे में हमारे सीनियर्स हमें और ज्यादा अवेयर कर रहे होते, या शायद ये जो कम्युनिकेशन गैप्स थे
अगर ये सोशल मीडिया और ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें अगर हमारी जिंदगी में नहीं आई होती तो सुपर बाइक और चीजों को तो मैं नहीं कह सकता, बट आज हम इंडिया के प्रोफेशनल एथलीट्स होते जैसे कि सारे स्पोर्ट्स के हैं, और हमें भी शायद गवर्नमेंट से और स्पोर्ट्स अथॉरिटी से सपोर्ट मिल रहा होता, बिकॉज देयर आर मेनी यार जिन्होंने छोड़ दिए, देयर आर मेनी हु सर्वाइव राइट नाउ आल्सो, और देयर आर मेनी जो पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। तो उन सबको प्रॉपरली होश में करने को बहुत सारे विजन्स क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारी विजन चीजें हो जाती सही, बट उस टाइम नहीं हुई, पर अब होगी, 100% होगी ब्रो। तो मतलब बहुत अमेज था, मतलब मेरे लिए ये वाला फील थोड़ा वो था कैची कि सचिन बाहर व्हीली व्हीलीज कर रहा था, और राइट नाउ सचिन कंप्लीट प्रोफेशनल, तो मतलब अप्रिशिएट। आप अभी भी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरे ओल्ड वीडियोस है, मैंने डिलीट नहीं किए, मैं बल्कि कर सकता हूँ, लेकिन मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो सड़क छाप भी प्रोफेशनल बन सकता है, Exactly, तरीका होना चाहिए रियल। आप लोगों के रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपके जो बड़े राइडर्स है, सीनियर राइडर्स है, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, यू हैव टू बिलीव व्हाट दे से, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्रोफेशनलिज्म करने के लिए आपको लोगों का सुनना पड़ेगा, 100 चीजें आपके दिमाग में चलेगी, वो निग्लेक्ट कर दो, बस आपके गुरु का फॉलो करो, व्हाट गुरु इज सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट सचिन पता है ये जो तेरी बात है ना यार, ये बहुत दिल वाली बात है, और इंडिया में मैंने जो अभी तक मोटर स्पोर्ट्स में देखा है और मेरे 17 इयर्स हार्डवर्क ऑफ ईयर वर्क स्ट्रगल के देखा है, तो मुझे कोई ऐसा समझदार इंसान नहीं मिला ब्रो। मतलब ऐसी बातें करने वाले ना अपन दूर है, अगर शायद अपन एक जगह पे होते तो बैंग बैंग गैंग गैंग सीन हो रहे होते ब्रो, बैंग बैंग गैंग गैंग, क्योंकि सोच सेम है, मतलब बात करने का वे और दिमाग की जो विजुअलिटी विजन्स है वो सीधे सीधे डायरेक्ट एकदम सेम टू सेम है ब्रो। तो मतलब चलो वैसे पैदा नहीं हुए एक शहर में एक फैमिली में, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट तो है ब्रो, और इट्स अ वाव थिंग मैन, इट्स अ वाव थिंग। मतलब अप्रिशिएट की ये विजन दिमाग में है, और वन गोल वन एम लेके अभी भी तू सरवाइव कर रहा है ब्रो, और तू स्ट्रगल कर रहा है, और ब्रो रिस्पेक्ट है, मतलब जिस लेवल पे तुम कर रहे हो, आप कर रहे हो ना काम, रिस्पेक्ट है ब्रो, रिस्पेक्ट। तो हमारा इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आता है, ये इंट्रोडक्शन है, इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन सेगमेंट है। तो उसका सेकंड क्वेश्चन है, स्टंट राइडिंग भारत में इतना बड़ा खेल नहीं है, एक्चुअली जो रियल बेसिस है हम उस पर बात करेंगे। स्टंट राइडिंग भारत में इतना बड़ा खेल नहीं है, लेकिन अवेयरनेस की कमी के बावजूद आप अब तक अपने जुनून को कैसे चलाते आ रहे हैं, कैसे बढ़ाते आ रहे हैं, उसका कुछ राज या कुछ बताना चाहेंगे, टिप्स वगैरह, या क्या तरीका है? मतलब कैसा होता है ना, एक बहुत ही बड़ी बात बोलता हूं मैं, 9 दिसंबर मेरा एक टर्निंग पॉइंट होता है। 9 दिसंबर हमेशा मैं 9 दिसंबर पे फोकस करता हूँ, क्योंकि कुछ सालों पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम भुवन चौधरी को मिलके आया था पुणे में, तभी मैंने उनको देखा था ब्रेकिंग करते हुए 220 पे, तभी मैं सोचा कि यार ये कुछ तो अलग लेवल है, ये कुछ तो डिफरेंट है, यार क्या चल रहा है ये। तो मैं जब रिटर्न आ रहा था तभी मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरे बाइक पे से, यशवंती के ऊपर, जो मेरी ओल्ड बाइक, एक्सीडेंट हो गया, और अभी भी हेयरलाइन फ्रैक्चर है, वो मेरी गलती की वजह से हुआ था। मैंने हेलमेट तो पहना हुआ था, बट मुझे रात का विजन क्लियर नहीं दिखा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और मैं घर पे आया, मतलब सब कुछ ओके हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद बाइक टूट गई, जब घर पे आया ना, मैंने 1 महीने का टाइम लिया, काफी सोचा कि यार मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। रोड, क्योंकि अवेयरनेस की बात तो है। सेकंड चीज ये होता है कि रोड सेफ्टी भी वो टाइम पे इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, आज से 12-13 साल पहले, कि कोई बच गया तो उसको बचाने के लिए टाइम पे एम्बुलेंस है, या कोई बचाएगा, कोई लोग बचाएंगे उसको, क्योंकि हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो बंदे पे केस हो जाता था, काफी कुछ चीजें होती थी रोड साइड। और तो सबसे पहले तो अपन लोगों के लिए स्टार्टिंग में हार्ड होता था गियर भी खरीदना, गियर अरेंज भी करना, शायद मोटरसाइकिल पे। नहीं, वो टाइम पे भी बहुत हार्ड हुआ करता था गियर खरीदना, बस वो एल्बो गार्ड और नी गार्ड होते थे, थैंक गॉड मैं बच गया उसकी वजह से, मैं पहना करता था, क्योंकि मुझे अक्ल तो आ गई थी, क्योंकि मैं काफी सोचता हूँ, क्योंकि मैं बाइक पे जब भी बैठू ना, इतना एटीट्यूड से बैठू ना, कि जब उतरू ना, कि सेटिस्फाई होना चाहिए दिल में कि यार आज तो कुछ करके लौटे, क्रैश नहीं किया, होता है क्रैश तो होने ही वाले, क्रैश नहीं किया, बाइक को कितना प्रिसाइसली संभाला आपने, क्या सीखा, ये सब सारी चीजें मेरे को बहुत मायने रखती है, बहुत, मतलब बहुत, क्योंकि ये मेरी जान है। बाइकिंग मैं पैसे के लिए नहीं करता, क्योंकि आज मेरा स्कूल है, या मैंने शोज भी किए होंगे, आपने भी शोज किया, हम पैसे के लिए नहीं करते, क्योंकि जो पैसे होते हैं सारा हमारे प्रैक्टिस पे ही लग जाता है, तो थोड़े से कौड़ी बचते, थोड़े से पैसे बचते, उसका हम वड़ा पाव खा लेते, बस इतना ही हमारे लाइफ में। एग्जैक्टली। वो जो एक प्रिसाइसनेस होता है ना बाइक पे, जब हम लोग बैठते हैं, व्हेनेवर वी सिट ऑन द बाइक्स ना, वी मेक श्योर वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, मेरा हमेशा का लगा रहा है। तो जब भी वो टाइम पे अवेयरनेस नहीं हुआ करते थे, हर एक साल मेरे लिए, एवरी ईयर आई यूज्ड टू टीच माई सेल्फ कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस ईयर, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू मेक, हाउ मेनी ब्रेकअप्स हैपन, ब्रेकअप्स का भी बात करूंगा मैं, हाउ मेनी ब्रेकअप्स हैपन,
हाउ मेनी फ्रेंड्स यू लॉस्ट इन एक्सीडेंट्स, इन हाउ मेनी फ्रेंड्स यू लॉस्ट, ये सब सारी चीजें आपको याद रखनी है. लास्ट टाइम नॉट द लिस्ट, व्हाट यू अर्न फ्रॉम दिस ईयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट यू अर्न, व्हाट यू लर्न, व्हाट यू अर्न, व्हाट यू लर्न, ये हमेशा खुद को क्वेश्चन पूछना चाहिए. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट यू कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी, क्योंकि यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग. जैसे आई एम कंट्रीब्यूटिंग समथिंग फॉर सोसाइटी, इवन आई हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग फ्रॉम माई साइड टू माई स्टंट राइडिंग ऑल्सो. मैं बाइक भले उचकाता रहूंगा, ये लोगों के लिए लगता रहेगा कि बाइक उचकाता है, बट देयर इज सम कंट्रीब्यूशन. दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू, Exactly, bro, exactly. to lots of people. Exactly. So bro. every year I work on myself. Every year goes by. देखो साल कंटिन्यू होते रहेंगे. आज से 50 साल बाद वापस हम लोग लाइव आएंगे एंड वहां पे आप सब लोग पूछेंगे कि अरे भाई हाउ यू बिकेम द लेजेंड. तो ये 50 साल की दूरी में एक घंटे में नहीं कर पाऊंगा. इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट्स ऑफ कंसंट्रेशन, मेडिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये चीजें आपको इधर पकड़ के रखती है. ग्लू है मेडिटेशन, मतलब दिस थिंग्स आर द ग्लू फॉर द एथलीट. इफ यू वांट टू बी एथलीट, you have to do meditation, exercise, and most important discipline. Every year work on yourself. देखो 10 साल का प्लान मत करो, बस एक ही साल का प्लान करो. अगर एक साल का भी प्लान कम लगता है, एक महीने का प्लान करो. एक महीना भी आपका है ना लाइफ चेंज कर देगा. फ्रेंड्स, सो कीप इन माइंड, वर्क ऑन योर सेल्फ, कॉन्ट्रीब्यूट योर सेल्फ फॉर द सोसाइटी. समझ रहे हो? सो ये मेरा मतलब तो मैं और भी बहुत बोल सकता हूँ. एग्जैक्टली, मतलब जो सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट मेरे को जो लगा वो 9 दिसंबर लगा. उस 9 दिसंबर ने तुम्हें मतलब इतना खतरनाक और इतना क्रेजी और इतना मोटिवेटेड पर्सन बना दिया है. मतलब वो 9 दिसंबर ने तुम्हें इतना ज्यादा सिखा दिया कि यू मैन, मतलब ये एक एथलीट है, ये भी एक एथलीट लाइफ है. जैसे स्टंट राइडिंग में, मोटर स्पोर्ट्स में सारी कैटेगरीज इंडिया में अवेलेबल है, सब लोग मान्यता रखते हैं, फेडरेशन भी मान्यता रखता है. बट जहां बात आती है स्टंट राइडिंग की, तो गाइस स्टंट राइडिंग के भी एथलीट्स ऐसे ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं. आप इनकी बातें सुनिए, आप इनका काम देखिए, आप बातें मत सुनिए, आप इनका काम भी देखिए. और काम देखने के बाद यू हैव ओनली वर्ड टू से रिस्पेक्ट. तो जैसे और एथलीट्स मेहनत कर रहे हैं ना गाइस, इनकी बातों से आप सुन लीजिए, इनके काम से आप देख लीजिए, ये वैसे ही ये भी एक एथलीट की तरह ही अपने दिनचर्या को जी रहे हैं, अपना काम अपना टाइम दे रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. कंट्रीब्यूशन इज काइंड ऑफ पे बैक ऑल्सो. अपना गेम को पे बैक भी कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन को फीड कर रहे हैं, रियल टॉक्स कर रहे हैं, गेम के अंदर रियल गेम कर रहे हैं. तो ये बहुत जरूरी है गाइस. ये चीजें एक बिगनर के लिए और एक प्रोफेशनल तक बनने का जो सफर है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि जो रनर है, जो कुश्ती खेलने वाला है, जो बैडमिंटन खेलने वाला है, जो क्रिकेट खेलने वाला है, जैसे वो लोग अपने आप को तैयार करते हैं ना, सचिन की बातें आप प्लीज सुनिए गाइस. इसने क्या बोला है, ये लाइव जरूर शेयर होगा और इस लाइव को आप जरूर सुनिएगा कि सचिन ने क्या बातों पे गौर किया है, कि इतने सालों में इसने क्या क्या सीखा और उसके अंदर एक्सरसाइज का क्या रोल था, क्या बातें थी. मतलब एवरी एथलीट जो मतलब आज तक जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है ना सचिन, उनको क्या लगता है कि स्टंट राइडर्स आर नॉट एथलीट्स. मतलब ये कोई वैसी लाइफस्टाइल नहीं जीते. ये क्या करते हैं, उठाया, बाइक लगाई चाबी और स्टार्ट किया, हेलमेट पहना और चलो. नहीं गाइस, वी मतलब मैं बता नहीं सकता, सचिन बताएगा, मैं तो बता ही नहीं सकता कि सचिन ने जो बोला है, द वर्ड्स जो जिन पे आप लोगों को आउटलुक करने की जरूरत है, जिसपे नजर देने की जरूरत है. और मैं सब आम जनता और जितने भी लोग इस टाइम देख रहे हैं, आज मैंने सचिन सबसे दरख्वास्त भी की कि सब अपने मम्मी पापा को भी प्लीज ये लाइव दिखाएं. बिकॉज हम जितना हो सकता है हम घर घर तक पहुंचना चाहते हैं. बिकॉज वी आर ऑल्सो एथलीट्स यार, वी आर ऑल्सो एथलीट्स. हमें एथलीट्स की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता है, जब फॉरेन में एथलीट्स हमें काउंट किया जाता है एज ए रिनोन काउंटेबल एथलीट्स में हम लोग काउंट होते हैं फॉरेन के अंदर मोटर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में. तो वाई नॉट हेयर मैन, वाई नॉट हेयर, जिसमें तो हम मोटर स्पोर्ट के सबसे एक्सट्रीम स्पोर्ट खेल रहे हैं. ये वन ऑफ द एक्सट्रीम स्पोर्ट में काउंट होता है. स्पीड बाइक, फ्री स्टाइल मोटोक्रॉस, FMX. तो ये दो तो स्पोर्ट ऐसे हैं जो मोटर स्पोर्ट्स के सबसे एक्सट्रीम काउंटेबल स्पोर्ट्स है. वाई नॉट हेयर मैन, वाई नॉट हेयर. और अगर आज नहीं बट कल जरूर. और बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा. मतलब ये सेकंड क्वेश्चन तो ब्रो डीपनेस था. ये मैं एज ए आर्टिस्ट कह सकता हूँ, एज ए प्लेयर कह सकता हूँ, एज ए सेम प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ सचिन इट्स टू डीप मैन. रिस्पेक्ट ब्रो, अगेन यू डिजर्व रिस्पेक्ट ब्रो. तो अपन थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. आप अपना अनुभव बताइए, एक्सपीरियंस बताइए. आपने पहली बार लाइव स्टंट राइडिंग कहाँ देखी थी और किसकी देखी थी? देखो लाइव स्टंट राइडिंग तो काफी देखी है, लेकिन मैं एक लेजेंड का नाम लेना चाहूंगा. जी, एक लेजेंड का नाम लेना चाहूंगा. किसी को भी नहीं पता वो लेजेंड के बारे में, किसी को भी नहीं पता. एग्जैक्टली. तो उनका नाम है रफीक पायलट, जो
वो टाइम पे अवेयरनेस नहीं था, मेरे को भी नहीं सबको पता है। यार, ये तो मेरे को भी नहीं पता, बड़ा खतरनाक है। तो आज से 20 साल पहले, 20-21 साल पहले मैंने उनकी राइडिंग देखी थी मरीन लाइंस पे, सॉरी मरीन लाइंस बोल रहा, रिक्लेमेशन पे। सीबीजी और RX 135 पे वो विली मारते थे, सेकंड Okay. थर्ड गियर में पॉप करते थे और पूरा विली लेके जाते थे, पूरा मरीन ड्राइव रिक्लेमेशन लेके जाते थे। और वो टाइम पे मैं यहाँ से, मतलब मैं न्यू बॉम्बे में रहता, कोपर खेरना से मैं वहां ट्रेवल करने का, उनको देखने के लिए कि अरे वो रफीक पायलट आने वाला है। तो यहाँ से काफी जो होते ना रैश राइडर्स, तो सब जाने के, तो उनके पीछे हम लोग, हमें कोई लेके नहीं जाता था ना, वो टाइम Exactly. काफी छोटा हुआ करता था, स्कूल बंक करके साइकिल लेके निकल जाता था मैं रिक्लेमेशन पे। तो यहाँ से बॉम्बे लगभग बॉम्बे से थे वो जो लीजेंड थे, वो बॉम्बे से थे। यस, मतलब किसी को नहीं पता ना, क्योंकि वो स्ट्रीट स्टंट राइडर थे। मतलब आज के जो लोगों को हम छपरीस बोलते हैं, जो रास्ते पे करते हैं, वो जी, एक जी। टाइम पे वो टाइप के वो छपरी थे, लेकिन लोगों वो कुछ तो नया गेम था, कुछ तो नया देखने मिल रहा है लोगों को। ओके। तो इतना लंबा लंबा विली जो मार रहा है, तो लोग उन्हें देखते थे, रफीक पायलट जो जिनको मैंने देखा कि इतने लंबी लंबी विली मार रहे हैं। तो एक रफीक पायलट थे, वो आई थिंक सो अभी दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है। सो तो उनकी सबसे पहले देखी थी, और सेकंड थे हरीश भाई, और थर्ड थे भुवन भाई। तो हरीश भाई से पता चला कि भुवन भी है पुणे के, जिनके वजह से उन्हें पता चला कि ब्रेकिंग कैसे करते। तो ये 3 लेजेंड जो है, मैं तीनों का नाम लेता हूँ, कि जिनके वजह से मुझे पता चला कि बाइक उड़ती है और अच्छी खासी उड़ती है। तो बस यही है। और आज अभी कोई आज क्लास तू नहीं हुआ आज करता। तू उठा रहा है खतरनाक तरीके से ब्रो, तू उठा रहा है खतरनाक तरीके से। आई एम एग्जैक्टली वेरी यार। थैंकफुल कि ये कुर्सी पे बिठाया, मैं जहाँ पे भी बैठा हूँ, मतलब लोग मुझे देख रहे हैं, और Exactly. काफी लोग देख रहे हैं, और बोलते हैं कि आई एम इंस्पायर्ड बाय यू, आप मोटिवेशन देते हो, आप सिखाते हो। तो ये ड्रीम जॉब है, आई एम लिविंग माई ड्रीम। क्या चाहिए और लाइफ में, क्या यार करूँ सचिन, मैं अभी पहाड़ पे जाके हमारी सोऊंगा? हमारी जो जनरेशन है ना ब्रो, हमारी जनरेशन से ना, मतलब हमारी जनरेशन की जो बातें है ना, ये रिस्पेक्ट देना अपने सीनियर्स को, मैन, वंडरफुल मैन। Yes, yes, मतलब ये माहौल ही अलग लेवल पे ले जाती है। मतलब आज भी हम उन्हें याद रखते हैं, शायद वो याद रखें या नहीं रखे, बट हमें उनके हर पल याद है। और ये एक मोटिवेशन है, वन ऑफ द मोटिवेशन की हम उनकी लेगेसी, या इस लेगेसी, स्टंट राइडिंग लेगेसी को एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे चैनलाइज कर रहे हैं ब्रो, धीरे धीरे। और होगा ब्रो, होगा, 100% होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरते जाएगा, ये फिल्टराइजेशन बढ़ते रहेगा। काफी कुछ चीजें फिल्टराइजेशन हो रही, भले हम गलती कर रहे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वो दूसरे राइडर्स आएंगे, वो हमारी गलतियां फिल्टराइजेशन करेंगे, और अच्छी अच्छी चीजें होती जाएंगी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, हर साल का, हर महीने का एक टर्म होता है, हमें हर एक चीजें फिल्टराइजेशन करनी रहती है। भले हम आज छपरी पैदा हुए रहेंगे, बट उसको एक प्रोफेशनलिज्म तक कैसे ये सफर होता है, हमें तय करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। अगर गटर में पैदा हुए और अगर तय किया कि गटर में रहना है, तो आप गटर में ही रहोगे, लेकिन Exactly. आपको वो तारों तक, चांदों तक पहुंचना है ना, तो आपको काफी काम करना पड़ेगा खुद पे, काफी Exactly. टाइम देना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, और बस चलते रहना पड़ेगा। चलते रहना पड़ेगा ब्रो। जब भी 15 इयर्स ब्रो, 15 इयर्स छोटी बात नहीं है ब्रो, 15 इयर्स छोटी बात नहीं है। थैंक तो यू। गाइस, तो हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। आपने अपने 5th क्वेश्चन की तरफ, नहीं, हाँ 4th है। आपने पहली बार किस बाइक की सवारी की, और आपकी पहली बाइक कौन सी थी? फर्स्ट बाइक, आपने पहली बार कौन सी बाइक को चलाया था फर्स्ट टाइम, और आपकी फर्स्ट बाइक, आपकी खुद की फर्स्ट बाइक कौन सी थी? देखो, फर्स्ट बाइक तो मैंने स्कूटर चलाई थी, फर्स्ट व्हीली भी उस पे ही मारी थी, स्कूटर चेतक थी। मेरे डैड ने उनके बॉस के पास से थोड़े टाइम के लिए ली थी, तो मैं चुपचाप से जाता था, स्टैंड पे लगाता था और क्लच छोड़ता था, उड़ाता था, तो डॉन्की व्हीलीज भी मारता था उसके ऊपर। तो जो फर्स्ट बाइक थी, वो थी मेरी स्कूटर, जिसके ऊपर मैं सीखा हूँ। और मैंने जो फर्स्ट बाइक ओन की है, वो है बजाज पल्सर 200 DTSI 2007 मॉडल। वाओ वाओ मैन। तो मतलब आपने सीधे स्कूटर से चलाना सीखा, मतलब बाइक से नहीं? स्कूटर मेरे पास Same पहले bro, स्कूटर थी, same. डैड के पास। Same स्कूटर bro. चेतक, चेतक। वो जो महाराणा प्रताप का चेतक था ना, वैसा ही सेम कुछ। वैसा से वो बहुत लीजेंडरी स्कूटर है ब्रो, बहुत लीजेंडरी स्कूटर है। हाँ, तो क्वेश्चन 5 है, आपने पहली बार मोटरसाइकिल चलाना कैसे सीखा? अपना एक्सपीरियंस बताइए। आपने पहली बार जब मोटरसाइकिल चलाई फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस टाइम तो किक वाली आती थी, अपन को किक मारना पड़ता था, सेल्फ वाली तो आती थी नहीं जब अपन ने स्टार्ट किया था। तो जब आपने पहली बार मोटरसाइकिल चलाई थी, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं, जितने भी यंग जनरेशन है, कि भैया हम किस लेवल के बाइकर्स हैं, हम कितना कनेक्टेड है अपनी बाइकिंग लाइफ से और बाइक से। तो मैं थोड़ा सा बस वो प्यार आपका दिखाना दुनिया को चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन वन ऑफ द वो फील है कि एक बाइकर लवर, कि पहली बार जब आपने बाइक चलाई थी ना, तो वो क्या फील था यार? फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम मैंने बाइक चलाई थी, स्कूटर ही चलाई थी चेतक,
Okay. एंड कैलिबर चलाई थी। स्कूटर तो सबको मालूम है, मेरे डैड बिठाते थे और बोलते थे ये क्लच है, ये थ्रॉटल है, वो तो सब पता चल गया नहीं था। स्कूटर नहीं, लेकिन बाइक, कभी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल की बात करें तो सबसे पहली मोटरसाइकिल अगर मैंने हाथ साफ किया रहेगा तो कैलिबर 115। ओके, तो कैसा लगा था यार? बस वो मेरे मामा की थी और मैंने चुरा ली चाबी, सोते थे चाबी चुरा के बांध दिया और किक मेन स्टैंड पे डाल के किक मार रहे, 10 किक मार रहे तभी एक बार चालू हो रही। बाप रे। एंड वो चालू हो गई। फिर उसके बाद हम 3 जन थे, ट्रिपल सीट लेके चले गए, क्योंकि पकड़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और अगर गिर गए, किधर क्रैश हो गया, तो डांट खाने के लिए तीनों रेडी होना चाहिए। ऐसा बारी बारी करके हम तीनों चलाते थे, गिरते थे, काफी मार भी खाया, बहुत मार खाया, बेल्ट से मार खाया। तो क्या बोलूं, उल्टा लटका के भी मारा है वो टाइम पे। इतना घातक था क्या मतलब एक्सपीरियंस? इतना बहुत घातक? ही घातक, क्योंकि मेरे मामा जो थे वो मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको तो पता है जो डिफेंस से बिलोंग करते हैं तो कितनी मार पड़ेगी। तो बस डरते ही नहीं थे, बस डर इतना लगता उनकी था चीज वन हैंड रहनी चाहिए, एकदम वन हैंड, कोई दूसरा नहीं। वन हैंड रहनी चाहिए। यस यस, तो भी हम लेके चले जाते थे। और वो कैलिबर अभी भी है, बस वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बट वो जहाँ पे उसको होना चाहिए वो कैलिबर है अभी भी। एंड ये तो था मेरा चलाने का अंदाज। और मेरे को तेरी ना, मेरे को मतलब आपकी ना ये बात है ना, बड़ी बड़ी मतलब एक वो लग रही है, पता है, एक बाइकिंग लवर। अभी यशवंती के बारे में बोला कि मेरी फर्स्ट पल्सर मेरे पास आज भी है। वो कौन सा CT100, अभी CT100 के लिए बोला था शायद, वो भी आज भी है। मामा की वो बाइक जिसे पहली बार चला के घातक एक्सपीरियंस लिया, वो भी आज भी है। वाओ मैन, मतलब फैमिली में भी बाइकिंग लवर है, मतलब दे लव बाइक्स मतलब। नहीं, बाइकिंग लवर कोई नहीं है। मतलब Okay. मेरा रूट्स, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव से, बिकॉज मैं देसी हूँ, कम्प्लीटली देसी हूँ। भले मैं कितना भी ये ब्रांड्स आ जाए सर पे, मैं देसी हूँ। मेरा दिल भारतीय, कम्प्लीटली भारतीय दिल है। हमारे घर में कोई बाइकिंग लवर नहीं है, हमारे घर में एनिमल लवर है, बहुत एनिमल को प्यार करते हैं, ये करते हैं। तो मैंने उनसे सीखा है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। ये आपका नाखून भी है ना, इसको रिस्पेक्ट करो। ऊपर वाले ने बहुत ही आपको फुर्सत से बनाया, इंसान ने हमें फुर्सत से बनाया, इंसान ने बाइक को फुर्सत से बनाया। तो मैं भी इंसान है, उसको फुर्सत से रखूं, प्यार से रखूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार ये। क्योंकि एक लेवल आने वाला है जब मैं बुगाटी वेरॉन से उतरूंगा और जब मैं देखूंगा कि मेरी सारी बाइक, सारे दोस्त यार, सारे मेरे भाई बंधु है वहां पे, क्योंकि एक ही वही जगह पे होना चाहिए उन लोगों से, वो जगह कोई हिला ना सके मेरे दिल में से। सबके लिए रिस्पेक्ट उतनी ही बनी रहनी चाहिए हमेशा। एग्जैक्टली यार, वो मतलब ये विश और मेरे भाई का ये ड्रीम, एंड वन ऑफ द को राइडर मैं साथ में एज ए राइडिंग भी करता हूँ, तो मैं सिर्फ विश करूंगा कि मेरे भाई का एज ए हर स्टंट राइडर का जो यार इतना डेडिकेटेड है, उसका ऐसे ड्रीम्स पूरे हों भगवान। क्योंकि हम लोग ने, मैं बताना चाहता हूँ कि गाइज ये जो इतनी बातें हैं ना, ये बातों के पीछे है ना, लोगों ने पसीने बहाए होते हैं कुर्सियों पे बैठ के या मेहनत करके। और या फिजिकल एथलीट्स भी ले लोगे ना, तो उन्होंने भी पसीने बहाए होते हैं। हम एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं, रन करते हैं, मोटर स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग पसीने के साथ साथ खून तक बहाते हैं। जब इतनी बातें और इतना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने बोल पा रहे हैं, वरना नहीं था यार, नहीं होता हमारे पास शायद। मतलब रिस्पेक्ट ब्रो, मतलब ये पहली बार बाइक चलाने का जो घातक था ना, ये बहुत क्रेजी था ब्रो। मतलब खत्म सीन, खतरनाक। चुरा के बस खत्म। बहुत कुछ चुरा है लाइफ में। खतरनाक था ब्रो, खतरनाक था ब्रो। तो ब्रो अपन चलते हैं सेगमेंट दूसरा है अपना, स्पोर्ट्स की अवेयरनेस के बारे में। 3 सेगमेंट्स है अपने, पहला था इंट्रो, सेकंड है स्पोर्ट्स और थर्ड है आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड। जो स्पोर्ट्स सेगमेंट है इसमें हम अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट्स के कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं, और स्पोर्ट्स की अवेयरनेस के बारे में सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि क्या चल रहा है, क्या था और क्या अब आगे हो सकता है। तो आप कुछ अपनी एडवाइस देंगे या अपने एक्सपीरियंस देंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब खेल के अनुसार भारत में स्टंट राइडिंग कैसे बढ़ रही है, आपकी कोई राय है, कृपया साझा करें। कृपया मतलब एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस बताएं। सो गाइस 15 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, हम अभी सेकंड चरण पे आ चुके हैं। सीजन 2, जैसे कि भाई ने बोला कि लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस, इसका सेकंड सीजन स्टार्ट हो गया है। वैसे काफी राइडर्स इनलाइटन हो चुके हैं, सबको पता चल गया है क्या असली है और क्या नकली। और लोग पानी में है और लोग जमीन पे है, ये सब कुछ अभी क्लियर आउट हो गया है। लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या होने वाला है इसके बाद, कैसे कैसे होगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो सब लोग कि सारे भाई, सारे राइडर्स, एवरी राइडर्स हैव नाउ जॉइंड देयर हैंड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, सब एवरी कॉर्नर्स हैव बीन नाउ बीन ए यूनाइट। यूनिटी बढ़ चुकी है, एवरी कॉर्नर्स आर यूनाइटेड नाउ। The second thing is to now to promote the sport, how to make the stunt riding famous. ठीक है? So first of all, start respecting your senior stunt rider. Second thing, make a schedule for your riding. There should be always be a professionalism. Whenever you go sit on a bike, make sure
यू नेवर डू ए न्यूसेंस राइडिंग। कभी भी गलत राइडिंग मत करना, रूल ब्रेक मत करना, कभी भी स्ट्रीट राइडिंग मत करना किसी को दिखाने के लिए, जैसे मैं आज 12-15 साल पहले करा करता था, अरे बिल्कुल मत करना। सेकंड चीज है, हमेशा हेलमेट पहन के रखना। भले ही मैं अभी लाइव जा रहा हूँ, लेकिन मैंने हेलमेट इसलिए रखा है क्योंकि आप लोग को पता चलना चाहिए कि हेलमेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जान इसकी बचा सकता है। अहमियत, इसकी अहमियत क्या है? ये Exactly. काफी इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे कभी मैं कभी भी स्टेज पे जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, मैं हमेशा मेरा हेलमेट कैरी करता हूँ और कैमरा पे ये दिखाता हूँ कि मेरे साथ मेरा हेलमेट, जो मेरा Wow. क्राउन है, वो हमेशा रहेगा। ये मेरा क्राउन है, तो ये कोई मैं किसी को पहनने भी नहीं देता ही। तो ऑलवेज वेयर योर क्राउन, मेक श्योर यू आर द किंग ऑन द बाइक, यू आर राइडिंग ए बाइक, यू आर द किंग। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल बनने के लिए आपको आपकी चीजें कहाँ है, कैसी बिलोंग करती है और आप उसको कितना दिल से मानते हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सेकंड चीज है, ये स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा और इसको हम बढ़ाएंगे। आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको नहीं हो सॉरी आपके सपोर्ट के बिना या आपके सपोर्ट के साथ में, अगर आप सपोर्ट करेंगे थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, अगर नहीं करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कर लेंगे। हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं, हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं, पर हमारे वैसे बहुत चेहरे late पे हो रौनक और हमारे दिल में जुनून खत्म नहीं हुआ है। भरे पड़े हैं, भरे पड़े Exactly. हैं। हाँ, सो मेक श्योर Exactly. यू गाइस सपोर्ट अस, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे, एक ना एक दिन आपको भी सपोर्ट करने वाला होगा। हम भी ऊपर से आपको सपोर्ट करेंगे। हमें ये स्पोर्ट्स को एक पैकेज बना के गवर्नमेंट के सामने रखना है, उन्हें दिखाना है कि देखिए एक गुलदस्ता है। इंडिया के एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट जो इंडिया के लिए मेडल ला सकते हैं हर साल, ऐसे राइडर इंडिया में हैं। और सिर्फ इंडिया के लिए मेडल हमें अपने गले में भी मत देना। हम अपने सिर्फ गेम के अंदर दिखा सकते हैं कि हम कितने सालों से हमें मतलब बोलते ना, कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आ जाती है सचिन, मैं तेरे को ऐसे शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ पर तेरी बातें सुनता सुनता क्या मैं भी ट्रिप में चला जाता हूँ ना ब्रो। तो मेरे को क्या होता है कि ऐसा फीलिंग आ जाता है जैसे कि देश पराया, रिफ्यूजी, ऐसा फीलिंग हो जाता है कभी कभी तो कि एथलीट्स के जोन में हम लोग वो लोग हैं जिन्हें देश निकाला कर दिया है या जात बाहर कर दिया है या पता नहीं मतलब हम लोग कौन है। बट अगर आप हमारे साथ एक दिन बिता के देखेंगे ना, तो हुसैन बोल्ट जो फॉरेन में जो रनिंग के अंदर वर्ल्ड वाइड जो बाप है, शायद उसके बराबर तो नहीं बट उससे इक्का दुक्का ऊपर नीचे चल रहे होते हैं हम अपने एथलीट विजन के लिए और हमारी प्रिपरेशंस के लिए। और जब हमारे लाइफ में कॉम्पिटिशंस होंगे तो आप देखिएगा कि इंडिया के लिए कौन मेडल्स लेके आता है कौन नहीं। और ये वक्त जरूर जल्दी आएगा सचिन, जरूर जल्दी आएगा। मुझे भी पूरी होप है ब्रो कि आने वाला वक्त स्टंट राइडिंग का बहुत खतरनाक होगा। बट राइट नाउ बताओ ना क्या चल रहा है राइट नाउ, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या माहौल चल रहा है? अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन लोगों को ये डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि हम असली और नकली को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उन लोगों को अलग कर रहे हैं। जो असली नकली मतलब असली नकली मतलब, क्योंकि कुछ लोग हैं जो असली नकली समझ नहीं पाते, थोड़ा सा तू टेक्निकल बता, असली और नकली मतलब क्या? एक प्रोफेशनल स्टंट राइडर जो कि अपने स्पोर्ट्स का रिस्पेक्ट करता है, एक ट्रैक पे करता है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचता रहता है और कुछ ना कुछ नए टेक्निक लगाते रहता है कि सुन लेना भाई, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, असली नकली का क्या मतलब होता है, ये टेक्निकली बता रहा है कि असली नकली का मतलब क्या होता है हमारी नजर में। एग्जैक्टली हाँ, उनका एक शेड्यूल देखो, उनका एक शेड्यूल होता है। जो असली राइडर्स होते हैं ना, उनका शेड्यूल होता है कि हमें हमारी स्टंट राइडिंग कैसे करनी है, हाउ वी हैव टू प्लान फॉर आवर कॉम्पिटिशंस, कौन से ट्रिक के लिए कितना प्लान कर रहा है, ये अगर मैं ट्रिक करूंगा तो दूसरे ट्रिक कैसे अनलॉक हो गए, ये अनलॉकिंग की जो प्रोसेस होती है ट्रिक्स की, इसके लिए प्लानिंग करते हैं। मैं हमेशा मेरे स्कूल में ना जो भी आते हैं मैं उन लोग को अनलॉक कराता हूँ, हर एक चीज से रूबरू कराता हूँ कि आपको ये ट्रिक करनी है, आपको ये करना होगा, वो करना होगा। अगर आपको बेसिक व्हीली करनी है, ब्रेकिंग के साथ आपको 0 सर्कल मारना है, बेसिक पे कैसे जाना है, हर एक चीज इनको पॉइंट टू पॉइंट समझाना है। लेकिन छपरी वैसा नहीं करता, स्टेप बाय स्टेप। ओके। एंड और छपरी ये जो नकली लोग होते हैं वो क्या करते हैं फिर? ये नकली जो होते हैं, काइंड ऑफ अनप्रोफेशनल जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं मतलब? नकली लोग अभी 30 सेकंड का रील बना रहे हैं स्लो मोशन में, और वो भी रास्ते पे रूल ब्रेक करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इतनी फालतूगिरी करते हैं उन लोग कि मैं क्या पता आपको, मतलब मैंने काफी लोगों से बात की जो छपरी से, काफी छपरी लोग से मैंने उनको पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, ब्रो प्लीज मत करो विदाउट हेलमेट, मत करो स्ट्रीट पे, मत करो। आपको ट्रैक चाहिए, मेरे पास बहुत बड़ा ट्रैक है भिवंडी में, वहां पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप आओ। लेकिन नहीं, उनको रोड पे अच्छा लगता है और उनको लगता है कि मैं उनके ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ। सो
That's why, सचिन, मैंने भी मतलब अभी हम दोनों सेम सिचुएशन से, और हमारे अलावा भी कुछ राइडर्स हैं जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, काइंड ऑफ अपना SOS कैंपेन को लेकर। तो मैंने भी पता है, एक दिन मेरे से एक बंदा इस बात पे मैसेज पे लड़ाई, मतलब उसने तो पूरा लड़ाई वाला सीन ही कर दिया था माहौल, कि क्या नकली और असली बना रखा है। दैट्स व्हाई मैं चाहता था कि ये क्वेश्चन को मैं उठाऊं प्रॉपर्ली कि व्हाट इज असली और व्हाट इज नकली का टेक्निकल टर्म क्या है हमारे राइडिंग की दुनिया में। हम बोल रहे हैं इजीली, बट अगर आप टेक्निकली पूछेंगे तो हमारे पास है बताने को कि असली और नकली टेक्निकल वे में हमारी नजर में कैसा होता है। और गाइस, आज जितने भी लोग मेरे से क्वेश्चन करते थे कि असली नकली क्या होता है, तो असली नकली का टेक्निकल वे सचिन ने बताया, और यही राइट वे है हमारे टेक्निकल फोरम पे, क्योंकि हम हर बार आपको एलेबरेट नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं कि हर राइडर जो छपरी राइडिंग कर रहा है, स्ट्रीट पे कर रहा है, हम उसको बताएं जा जाके कि यार स्ट्रीट ऐसे होती है, प्रोफेशनल ऐसे होती है। नहीं है हिम्मत यार हम लोग की। मतलब आज आपको इसके लाइव को और ये बात को सुनना, दिमाग में डाल लो। कोई नकली असली, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। और एवरीबडी, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, या जितने भी आप सबके पेरेंट्स हैं, या जितने भी पेरेंट्स इस टाइम पे, या बड़े बच्चे जो भी ये देख रहे हैं लाइव, गाइस सचिन ने जो बोला है नस्ली और नकली, तो नकली वाला जो वर्जन है उसे रिस्पेक्ट देना प्लीज बंद कर दो राइट नाउ। अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप एक क्राइम ही कर रहे हैं एक तरीके से। मैं तो जहां तक मानता हूं आप एक क्राइम ही कर रहे हैं। क्राइम को सपोर्ट कर रहे, बोल सकते हैं क्राइम को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको वही देखना है, तो ये चीजें स्पोर्ट्स को गलत तरीके से दिखाई जाएगी फिर आगे। बिल्कुल। जैसे कि हम मतलब जितने भी एथलीट्स है, कितनी मेहनत करते हैं हर एक ट्रिक को। ये हैंडल बार पे बैठ गए, कोई सीट सेंटर कर लिया, हाई चेक, कितनी सारी ट्रिक्स है, कितने सारी चीजें अनलॉक करनी है। और ये छपरी होते हैं, ये बस एक व्हीली पे स्लो मोशन कर दिया और एक कुछ भी अरे पिया ऐसा कुछ भी कहा ना, ये नहीं है। ये गुड्डो का खेल नहीं है भाई, दिस इज अ स्पोर्ट्स, मर्दों वाला गेम है ये। दिस इज समथिंग गिव्स एड्रेनलिन। ये ऐसा नहीं कि वो लड़की के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं बॉस, कुछ तो अलग करना है दोस्तों। तो यू हैव टू सपोर्ट अस। असली मतलब द प्रोफेशनलिज्म, जो गेम है, हमारे जो गेम का मतलब है ना, हम जो काम करते हैं उसका एक गेम, एक स्पोर्ट है। उसकी बार चैंपियनशिप्स होती हैं, उसके बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल के राउंड्स होते हैं। इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? अभी सचिन ने बोला था स्टार्टिंग में, हम 10 साल पहले शायद अवेयर हो जाते, बट नहीं हो रहे हैं। तो आज वजह हमारी नहीं है, आज हम लोग गलत नहीं उस चीज की वजह, आज गलत है जिन लोगों को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतने व्यूज दे रहे हैं, इतने लाइक्स दे रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम मिनट चाहें सचिन, अगर अपन लोग चाहें ऐसी रील्स बनाना, तो उनसे खतरनाक और घातक नहीं बना दे, आराम से बना सकते हैं। लेकिन हम रियल चाहते हैं, रियल टेक्निक्स कैसे यूज होते हैं, स्लो मोशन में नहीं दिखाते। हम हमारा 4 मिनट का वीडियो बनाते हैं, एक्चुअल जो होता है। ये 30 सेकंड में क्या आदमी टैलेंट दिखाएगा यार? कुछ नहीं कर सकता 30 सेकंड में, बस व्यूज बढ़ा सकते हैं, बस स्क्रॉल होगा, वो स्क्रॉल पे होते हैं सब ये। लेकिन जो रियल टैलेंट होते हैं ना, उनको ढूंढते हुए आते हैं लोग। नकलियों को कोई ढूंढता नहीं है, नकलियों को सिर्फ ये व्यूज पे ही होता है। उनको लग रहा है कि उन्हें बहुत लोग देख रहे, लेकिन उसमें से आधा से ज्यादा 80 to 90% आपको गाली दे रहे नकलियों, समझो जरा, नहीं समझ पाते। लेकिन हमारे जो असलियों के व्यूज होते हैं ना, ये सपोर्टर्स, वो असली है, इसलिए वो कमी क्यों ना हो 5000 10,000, लेकिन वो असली को सपोर्ट कर रहे हैं। ये नकलियों में सब आधे तो गाली दे रहे, उनको नहीं पता। मुझे पता है यार, मैं काफी लोगों को देखता है क्या है यार, अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन उनको जो करना है वो करेंगे। लेकिन हम समझाने का बहुत ही ट्राई किया, नकलियों को नहीं समझ पा रहे, उनको पुलिस समझा देगी हमारी। बिल्कुल, गवर्नमेंट अब टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट समझाएगी। और ये जो लाइव है, ये ऐसी ही जगह पे जा रहे हैं, ये ऐसी जगह पे डिपॉजिट हो रहे हैं जाके, जहां पे उसके बाद ये सारा मेरा काम खत्म होने के बाद, उसके बाद अपन लोगों को ऑन द प्रोफेशनल बेसिस चिंता करने की जरूरत नहीं है एज ए करियर, कि हमारे करियर पे कोई दाग तो नहीं लगा देगा। ये दाग लगेगा ही नहीं, जो भी दाग लगाएगा वो साफ खुद ब खुद हो जाएगा। क्योंकि आपने जितने भी लोग, आप लोगों ने सुना होगा साइबर क्राइम, आपको सबको पता होगा, जितने भी लोग इस टाइम पे देख रहे हैं ना गाइस लाइव, तो साइबर क्राइम नाम की एक चीज है। और साइबर क्राइम सारी चीजें पता लगा लेगी, जो भी ये सब चीजें करेंगे आने वाले सिर्फ 1 साल, सिर्फ आने वाले 1 साल। ये जो सेशन है ना, ये सेशन आने वाले 1 साल के बाद अपलोड भी नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी। और हम जैसे जितने भी 29 से 30 राइडर हैं, इनकी गारंटी है कि इंडिया में स्टंट राइडिंग अगर अपलोड हो रही होगी तो प्रोफेशनल वे में अपलोड हो रही होगी, कायदे कानून को मद्देनजर उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए हो रही होगी, रोडों पे नहीं, सड़कों पे नहीं, छपरी वे में नहीं हो रही होगी, बहुत इज्जत के साथ हो रही होगी। और सचिन पता है, इसके साथ साथ एक चीज का और छोटा सा पूछना चाहता हूं यार। राइडर तो चलो नहीं मान रहे, मतलब जो राइडर्स हैं और जो छपरी पे करने वाले जो बच्चे लोग हैं और ये जो बचकान पब्लिक है, ये तो समझ नहीं रही है। बट एक बात बता यार, आजकल राइट नाउ स्पॉन्सर्स भी इन लोग को बड़े सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो विदाउट हेलमेट व्यूअर्स ला रहा है,
या विदाउट हेलमेट्स ये सब चीजें कर रहे हैं, उसको स्पॉन्सर्स लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और सुनने में पता है क्या रहा है स्पॉन्सर्स के मुंह से, यार मुझे बिजनेस करना है एंड दे हैव इनफ फॉलोअर्स एंड ऑल एंड दैट्स इट दैट। मैंने मेरा भी खुद कई बार अपने खुद के स्पॉन्सर से कई बार मेरा मीटिंग हुआ, साझा हुआ, बट उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ चुका है अपकमिंग डेज में, मतलब बैक अपकमिंग डेज में आ चुका है। बट ऐसे बहुत स्पॉन्सर्स हैं या ऐसी बहुत कंपनीज हैं जो ऐसे पब्लिक और ऐसे जो लड़के जो स्ट्रीट पे गंद मचा रहे हैं या अपने स्पोर्ट की बदनामी कर रहे हैं, उनको ये कंपनी सपोर्ट कर रही है। बट कैसे, मतलब ये समझ नहीं पा रहा यार मैं। देखो, कंपनी को तो उनके सेल से मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूंगा, सेल से मतलब है। तो ये आज सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, एक दिन टाइम ऐसा आएगा, एक दिन नहीं, जल्दी आने वाला है, बस थोड़े टाइम में, मैं साल महीना नहीं बोलने वाला। जब हम एक लेवल पे जाएंगे ना, तभी ये जो ब्रांड सपोर्ट करते हैं स्ट्रीट स्टंट राइडर्स को, वो पछताएंगे। उन लोग देखो, इन सर्च ऑफ डायमंड, इन क्या बोलते हैं उसको, इन सर्च ऑफ गोल्ड दे मिस द डायमंड, ऐसा होने वाला है। ये सोना तो उनको लग रहा है ये सब जो व्यूज है उनका धंधा बढ़ा रहे, उनका बिजनेस बढ़ा रहे, लेकिन जो ये डायमंड है, सोना भी नहीं है, ये तो कंकर है ब्रो, ये तो सोने भी नहीं है। इनको सोना भी मत बोल, नहीं तो कल रील बन जाएगी सोना सोना गाने के ऊपर। तो वो वही करने वाले हैं, वही करने वाले हैं। ये रील ही बना के छूटेंगे, इनको जो व्यूज मिलेगा, मतलब इनका खात्मा इनकी रील्स जब बंद हो जाएंगी अपलोड होना, या इनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये स्टंट राइडिंग का सेगमेंट बंद हो जाएगा होना, तो मुझे लगता है इनके स्पॉन्सर्स अपने आप दूर हो जाएंगे। स्पॉन्सर दूर हो ना हो, लेकिन स्पॉन्सर को रियलाइज हो जाएगा कि हम लोग ने ये डायमंड मिस कर दिया। अगर आज, मतलब एक टाइम रहता था, अगर हम इन पे, मेरे पे, आप पे इन्वेस्ट कर सकते थे, तो आज हमारा ब्रांड इनके साथ ग्रो होता। लेकिन उनको स्ट्रीट नकलियों के साथ ही अगर ग्रो कराना है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते उन्हें। उनको खुद रियलाइज होगा कि असली नकली क्या है, क्योंकि टाइम आने वाला है, सब कुछ चेंज होने वाला है। उन्होंने उन पे इन्वेस्ट किया, वो स्ट्रीट तक ही रहने वाला है, वो रास्ते पे ही होने वाला है, कुछ नहीं हो सकता। वो ब्रांड इतना सही रहेगा। लेकिन जो ब्रांड आज हमारे साथ चल रहा है, जो भी चलेगा, उनको हम उनके साथ में एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, तभी वहां से जो नजारा होगा बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। awesome. तो मतलब है ना, ये प्रॉपर मतलब बहुत ये क्लियर करना बहुत जरूरी था यार, क्योंकि आजकल बच्चे तो मान ही नहीं रहे, आजकल के जो बच्चे हैं वो मान ही नहीं रहे, साथ साथ इन्हें जो सपोर्ट मिल रहा था ना, वो सपोर्ट भी बहुत गलत लेवल पे मिल रहा है। और ये चीज बहुत सही तूने बताई कि अगर इनका मतलब जो आने वाला वक्त है, इनकी रील्स, इनके वीडियोस, इनके स्टंट राइडिंग के कुछ भी, कोई भी इक्का दुक्का जो भी पार्ट है जब अपलोड ही नहीं हो पाएगा, तो कंपनीज अपने आप पछताएंगी। इस बात पे ये प्रेशर पॉइंट है ब्रो, प्रेशर पॉइंट है, मेन बात। वो तभी सोचेंगे कि फिर लोग अवेयरनेस इतना आ जाएगा कि लोग भी सोचेंगे, यार ये ब्रांड तो छपरियों को सपोर्ट करता था, तो हम आज क्यों खरीदेंगे, हम तो प्रोफेशनल ब्रांड खरीदेंगे। क्या पहनता है राइडर बॉय, क्या सोता है टोनी, क्या करता है पद्मा प्रशांत, क्या करता है राहुल, ये सब, मतलब ये टाइम आने वाला है, क्योंकि ये एथलीट्स क्या करते हैं वो खरीदना चाहेंगे, ब्रांड नहीं खरीदेंगे। लाइक फॉरेन, जैसे अपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्टंट राइडिंग को जिस तरीके से देखा जाता है मैन, मतलब वहाँ हॉनर है ब्रो, वहाँ स्पॉन्सर्स हॉनर देते हैं, हॉनर। और स्पॉन्सर्स को भी बदले में जो मिलता है ना, मतलब अमेजिंग देखने को मिलता है ब्रो। मतलब मैंने तो मेरी स्पॉन्सर्स लाइफ के अंदर बहुत ही क्रेजी और बहुत ही रैग एक्सपीरियंस लिए हैं यार ब्रो अभी तक। मतलब मैं ऐसे हो गया था, मतलब कि क्यों, और अगर फॉरेन में होते ना ब्रो अपन, तो शायद स्पॉन्सर्स का लेवल ही कुछ अलग होता है, वहां तो सोच ही अलग है। तो अपन चलते हैं। बोलना चाहूंगा, हाँ जी, एक बात बोलना चाहूंगा। देखो, असली नकली तो चलता रहेगा, हम ट्राई कर रहे हैं कि नकली को खत्म करके रख दे, बट जी असलियों का कैसा रहता है ना, एक मिनट, असली और नकली राइडर्स में मैं एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है असली और नकली को डिस्क्रिमिनेट। देखो जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज देखिएगा, ठीक है, नकली लोग तो नकली देखते रहेंगे, नकली तो होते रहेंगे, उनके व्यूज बढ़ते रहेंगे, लेकिन नकलियों को कभी पूछना, उनके पास कभी ये रहता है, ये नकली कभी हासिल नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ असलियों के पास होता है, ये असली के घर में होता है। और मेरा बेड भी ट्रॉफी के सामने, सुबह उठता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता कितने कौन से रील को, किसी छपरे को कितने व्यूज आए, मैं ट्रॉफी देखता हूँ, मैं ये लाने का महंगे फोनों की कोई औकात भी नहीं है, महंगे फोनों की कोई औकात भी नहीं है इन चीजों के आगे। मैं व्यूज के लिए नहीं, ये ट्रॉफी चाहिए घर में, देख रहे हैं ना गाइस, आप देख रहे हैं लाइव, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये होता है एक रियल हार्डवर्क, एक रियल टैलेंट और एक रियल टॉक वाले सीन। मतलब ये जो एक्चुअल जो मार्केट में सीन चल रहा है, जो मार्केट में बातें चल रही है ना, आज नहीं तो कल सफाया होने वाला है बहुत खतरनाक लेवल पे। और अब
अब की बार गवर्नमेंट आएगी सपोर्ट करने पे, हम लोग तो गवर्नमेंट सपोर्ट करने पे आएगी, तो चीज अपने आप खतरनाक होगी। तो अपन चलते हैं इस स्पोर्ट्स सेगमेंट के सेकंड क्वेश्चन पे। आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है और आपकी क्या एडवाइस है, आपका क्या सजेशन है, कॉम्पिटिशंस इंडिया में होने चाहिए अपने स्पोर्ट्स के अंदर या नहीं होने चाहिए? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आई लव कंपटीशन। आपको तो पता ही है, कंपटीशन करना मतलब बहुत पसंद है। कुछ भी हो जाए मैं कंपटीशन के लिए जाता ही हूँ, भले वो डर्ट राइडिंग हो, मैं जाता ही हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है। क्योंकि वो भी एक मोटर स्पोर्ट्स है। मोटर स्पोर्ट्स में क्या पॉइंट हो सकते हैं हम हमारे स्टंट राइडिंग में ऐड कर सकते हैं, हाउ आर द स्क्रूटनियर्स, क्या क्या हो सकता है, लॉ क्या होता है, हर एक चीज सीखना पड़ता है। तो जब कॉम्पिटिशन आएंगे ना दोस्तों, फ्रेंड, ये नकली वाले तो छोड़ दो, अभी खत्म हो गया नकली, इनका संसार ही हम लोग ने बर्बाद कर दिया, ये खुद बर्बाद हो गया, हमको तो जरूरत भी नहीं पड़ी। तो चलो प्रोफेशनलिज्म पे आते हैं। कॉम्पिटिशन, यहाँ पे नकली अलाउड ही नहीं हो गया, पता है क्या है जब असली व्हेन द रियल प्रोफेशनलिज्म इन कमांड ना, तो है ना व्यू ही अलग होता है, वो नजारा अलग होता है, वो ओदा, वो एटीट्यूड। जब प्रोफेशनल जब भी एक ट्रैक के पास चल के जाता है कंपटीशन के लिए, तभी गूज़बम्स आते, लोग चिल्लाते, सीटियां बजते, लोग सिर्फ उसका नाम पुकारते, बाइकिंग की आवाज सुन के बस क्या करूं, क्या बोलूं इन लोग के लिए, ऐसा सब एक सिचुएशन रेडी हो जाता है। Exactly. जब भी एक एथलीट ट्रैक पे जाता है, जब भी उसको एक परफॉर्मेंस देना रहता है, 3 मिनट का जो हमारा कंपटीशन का मिनट है, 3, 5, 10 काफी टाइमिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 2 मिनट भी अपन ने तो 2 मिनट वाला भी किया है, 2 मिनट वाला भी किया। हाँ। 2 मिनट में क्या क्या दिखा है, ये जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर, ये प्रेशर झेलना है। ये नहीं कि 30 सेकंड वाला, 30 सेकंड वो प्रेशर नहीं होता, वो सिर्फ है ना फालतूगिरी होती है। मतलब वो सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ, ऐसा नहीं होता। कंपटीशन में आप होते हो, आप, रिस्पेक्ट होती है। मतलब कंपटीशन में तो उन लोगों का मतलब उन लोगों की तो एंट्री भी नहीं है ब्रो, गारंटी की उन लोगों की तो एंट्री भी नहीं है। बट मेरा इसके बारे में ये जानना है कि इंडिया में अगर स्टेट चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप और उनको जीतने के बाद भी प्रेफर टू इंटरनेशनल चैंपियनशिप, तो ये क्या ऐसे राउंड्स और या क्या कंपटीशन का कुछ ऐसा माहौल इंडिया में इस स्टंट राइडिंग स्पोर्ट को कुछ दे पाएगा, बना पाएगा या कुछ बढ़ा पाएगा, या इसके लिए कुछ मतलब स्टंट राइडिंग का इस कंपटीशन से कुछ कनेक्शन है जो इसकी वैल्यू बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, या ये सिर्फ शोज से ही कुछ होगा? सी ऑब्वियसली शो से बस एक ब्रांड की बाइक बिकेगी, बट कंपटीशन की वजह से बाइक कंपटीशन हम ये स्पोर्ट्स को अच्छी तरीके से बेच पाएंगे। टोटल स्पोर्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। फॉरेन में स्पॉन्सर्स सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में आते हैं, जितने भी स्पॉन्सर्स के हेड हैं वो सब वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में आते हैं। सी व्हाट हैपेंड ना, व्हेन we do a state competition, we can gather all the riders from the community, जो कि if you are doing a competition in Maharashtra, there are lots of stunt riders, ठीक है, 10 to 15 riders, we can arrange them, we can keep a small competition for them, and state level, okay, yes, we can select the best 1, 2 or 3, depends upon the audience, depends upon the riders, okay, we can select 1, 2, 3 riders, जितने भी हो सकते हैं, we can select them from every state. Now we can select 3, 3, 2, 2 riders from every state. If we are able to take at least one rider from every state, then we can take it to the national level. National championship. Okay. Yes, okay. National level. And from that 28 riders, मतलब जो भी 28, 29 जो भी राज्य है अपने स्टेट से, from that 21, we will select maximum 5 to 6 people for international. ठीक है. So इससे फायदा क्या है? इससे बहुत सारे फायदे। First of all, we are creating a sport. इसको स्पोर्ट्स का दर्जा मिलेगा। सेकंड, ब्रांड्स कैन फोकस ऑन द एथलीट्स, दे विल गेन मोर पॉपुलैरिटी, ब्रांड्स बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर पाएंगे। थर्ड चीज, जब ये क्रिएट हो जाएगा तो बाइकिंग, जो बाइकर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें ज्यादा काम मिलना चालू हो जाएगा। एज ए टेस्टर्स, एज ए स्टंट राइडर, दे कैन टेस्ट द बाइक फॉर द ब्रांड, ठीक है। इवन द क्लोथिंग ब्रांड्स लाइक जैकेट, हेलमेट, उनका भी काम अच्छे से होगा। Tony भाई, you also know, क्योंकि they test to the next level. We stunt riders test everything to the next level. Even if it is a helmet, jacket, shoes, everything. So वहाँ पे तो हमारा काम चल रही है। फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा देश का नाम बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है देयर इज वेरी मतलब वेरी लिटिल मोटर स्पोर्ट्स का यूनिटी इन आवर कंट्री। सो स्टंट राइडिंग उसका एक पार्ट बनेगा। देखो स्टंट राइडिंग इतना सा है, हमारा मोटर स्पोर्ट्स इतना है, हम उसके पार्ट है, तो हमें उसको वहां पे लेके जाना है, इसे बड़ा करना है। सो ये सब सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स है, अगर मैं बोलना चाहूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, छोटी छोटी चीजें अगर हम ये कर पाए
So we can take it to the next level. We can do we can support each and every athlete from every state, every this city. तो काफी मजा आएगा और इसके वजह से उसके सिटी का नाम भी होता है तो ओके इट्स कीप ऑन गोइंग इन द सर्कल. ओके तो मतलब मींस अगर स्टंट राइडिंग को हम कंपटीशन की नजर से देखें इंडिया के अंदर भी जैसे वो देखा जाता है हर जगह, तो इसमें गेम के अंदर निखर के आने की बहुत ज्यादा आशंकाएं हैं. और मतलब 100% ऐसा लग रहा है कि बातों से जो तूने बताया जो कैलकुलेटिव मैनर है, पहले स्टेट फिर नेशनल फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो इंडिया के जो लोग हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटी पे बैठे हैं उन लोग को भी मेडल चाहिए ब्रो. एंड वी आर अभी जिस राइट नाउ हम लोग जिस पोजीशन पे जिस तरीके से हमने अपने आप को मॉड्यूल कर रखा है, तो वी आर द पर्संस या वी आर द ह्यूमंस जो इंडिया के लिए मेडल्स 100% लेके आएंगे. क्योंकि जो हायर लेवल पे बैठे हैं ना सचिन, उनको सिर्फ और सिर्फ दे सपोर्ट कंप्लीटली बट दे वांट मेडल्स फॉर इंडिया. दे वांट मेडल्स फॉर इंडिया. बेटे ना मेडल्स वाले. बिल्कुल वी आर प्लानिंग फॉर दिस थिंग. सो स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग हैपेंस स्टेप बाय स्टेप. सो क्या करना है नीचे ग्राउंड लेवल पे, क्या करना है सेकंड लेवल. जैसे महाराष्ट्र में एक स्टेट लेवल कंपटीशन महाराष्ट्र में हो जाए, एक एमपी में हो जाए, एक राजस्थान में हो जाए, एक साउथ में केरला में हो जाए, ऐसे काइंड ऑफ स्टेट लेवल को फिर एक नेशनल के लिए और नेशनल से सीधे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए. देखो आपको एक जी बिल्कुल 100% कहीं पे भी कोई भी छोटा सा अच्छा खासा 200 मीटर्स बाय 100 मीटर्स का if we can arrange a parking lot, stunt competition can happen easily, very precisely. बहुत ही कम खर्चे में we can grow this sport. This sport is a future sport. That's why we are working here. And second चीज है ना, why I am talking about the level, ground level by level, because ये सारी चीजें comes from the basics. ये जो बेसिक है ना हम लोग ने सीखा है इन स्टंट राइडिंग. इवन इफ आई हैव टू डू हाई टावर, मैं डायरेक्ट नहीं चढ़ा, मुझे सीट सेंटर बेसिक करना पड़ा, देन सीट सेंटर करना पड़ा, फिर एक स्टेप ऊपर लाना पड़ा, काफी कुछ स्टेप्स होते हैं. सो एवरीथिंग हैपेंस बाय स्टेप. तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. यू हैव टू बिलीव इन ईच एवरीवन, तो आगे सब कुछ आराम से हो जाएगा. तो गाइस ये जो बात अभी सचिन ने बोली ना, मैं सचिन मैं बीच बीच में तेरे को रोकता हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि तू बहुत भारी बातें बोल जाता है, लोगों को मुझे जरूरी याद रखवाना तेरी ये जो बात है अभी. गाइस सचिन ने बोली ही इज वन ऑफ द क्रेजी पर्सन जो एक से एक ट्रिक लेके अपनी स्टंट राइडिंग में अनलॉक करता है नेक्स्ट लेवल ट्रिक्स जो फॉरेनर्स सुपर बाइक्स पे करते हैं ना, सचिन राइडर बॉय ऑन इंडियन बाइक करके छोड़ देता है. बिकॉज ये कारण क्यों है? ये कारण है आज ये अपने मुंह से कह रहा है स्टेप बाय स्टेप. तो फैसिनेटेड होके इंडिया के जो लोग हैं, जो स्टंट राइडर्स हैं, जो स्टंट राइडिंग को सिर्फ यही समझते हैं कि ये हार्ड ट्रिक्स, ये हाई टावर मार दिया, ये कंगारू 360 मार दी, या ये फिर अभी जो भी फैशन में आ जाता है उसे करके हम लोग बन जाएंगे बेस्ट, हम लोग बन जाएंगे चैंपियन. नेवर मैन. एक चैंपियन बोल रहा है राइट नाउ, जो चैंपियन है हम लोग की नजर से, एक एथलीट्स की नजर से जो हमारी नजर में एक चैंपियन है वो सचिन है. और सचिन इस टाइम पे जो बात कह रहा है वो बहुत मूल्यवान बात है कि स्टेप बाय स्टेप. क्योंकि राइडर्स अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे और एक प्रोफेशनल एथलीट के बोलने के बाद भी नहीं चलोगे तो तुम इस गेम में ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाओगे. 15 ईयर्स 15 साल दिए, मजाक में थोड़ी दिए, क्योंकि ये बंदे ने स्टेप बाय स्टेप अपने आप को प्रोग्रेस किया है. एकदम से नहीं कि इसने किसी को देखा ये करते हुए मैं भी कल से प्रैक्टिस करूंगा. माना कि एक स्टंट राइडर, एक बिगिनर, एक नोविस स्टंट राइडर प्रैक्टिस जरूर कर लेता है ट्रिक्स की या हार्ड ट्रिक्स की, बट स्टेप बाय स्टेप करने की जो वैल्यू है वो फैसिनेटेड होने में कोई मतलब ही नहीं. मतलब कोई आप जल्दी खत्म हो जाओगे. खरगोश और कछुए की जो कहानी है ना वो फालतू की नहीं है, वो आज भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी ना किसी फेज में दिखी जाती है. तो स्टेप बाय स्टेप बहुत मैटर करता है. और सचिन तेरी ये जो बात थी वो बहुत ज्यादा जरूरी थी इंडिया के राइडर्स की पढ़ाई के लिए, क्योंकि इंडिया के राइडर्स की पढ़ाई ABCD नहीं है, AMCF अलग ही अल्फाबेट है ब्रो, अलग ही अल्फाबेट है. बट तूने ये चीज बोल के ना बहुत अच्छी बात कही है, बिकॉज यू आर वन ऑफ द पर्सन जो क्रिएट करता है चीजों को, जो इंडियन बाइक्स पे होने पे मजबूर करता है चीजों को, सुपर बाइक्स की कैटेगरी के लेवल को इंडियन बाइक पे दिखाता है, प्रेजेंट करता है इंडिया में. तो उसके मुंह से जब लोगों को पता लगेगा ना कि हार्ड ट्रिक्स नहीं पहले वो करता है, पहले उसने अपनी स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप करी है, तब वो यहां तक पहुंचा है, तब शायद ये लोग समझ पाएंगे. और शायद अल्फाबेट हमारी स्टंट राइडिंग की पढ़ाई सीधे नंबर बाय नंबर और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी. बट थैंक यू, ये बहुत खतरनाक पॉइंट था, बहुत खतरनाक पॉइंट था. थैंक यू. मतलब ये श्री अब्दुल कलाम आजाद जी का मुझे एक वाक्य याद आ गया. हाँ, चोटी से ज्यादा चढ़ाई में मजा है, तो चढ़ाई करते रहो. चोटी का मत ये करो कि चोटी आ गई मिल जाएगी कल मिलेगी, नहीं, चढ़ाई करते रहो.
ये हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद है, इन्होंने उनकी थिंकिंग मेरे दिमाग में हमेशा चढ़ते रहो, कभी भी चढ़ाई का ये मत करो कि चढ़ते रहो, चोटी का कभी भी दिल में मत रखना कि कल मुझे पहुंचेंगे एग्जैक्टली। तो आराम से चढ़ते रहो, मजा लेते रहो, व्यू बहुत अच्छा आते जाएगा। बहुत अच्छे, मतलब तूने जो पॉइंट्स रखे हैं ना ब्रो, और तेरे मुंह से एथलीट्स तक पहुंचे, तेरे मुंह से गवर्नमेंट तक पहुंचे बातें बहुत जरूरी है ब्रो, बहुत जरूरी, क्योंकि यही कुछ मेजर प्रेशर पॉइंट्स हैं। जैसे कि गवर्नमेंट को उनकी प्रोफाइल्स के ऊपर जल्दी से जल्दी मतलब अपना नजरिया स्टार्ट कर देना चाहिए, और हाँ हो भी जाएगा 100% आफ्टर दिस, पता लगने वाला है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो उससे क्या होगा, हमें स्पॉन्सर्स का लेवल भी हमें समझ में आ जाएगा, और स्पॉन्सर्स को भी पता लग जाएगा कि हम कहाँ झक मारा रहे थे इतने टाइम से। ठीक है, सेकंड तूने कंपटीशन के लेवल पे भी जो तूने बातें की कि गेम कितना निखर के आएगा अगर कॉम्पिटिशन होंगे, और वैसे ही जो तूने इतनी ट्रिक्स करता है, तू इतनी जिस लेवल पे तू राइडिंग करता है, उसके बाद भी यू हैव द हम्बल सीन इन योर हार्ट की स्टेप बाय स्टेप। तो वो चीज राइडिंग और राइडर्स को थोड़ा नॉलेज देगी, थोड़ा अवेयर करेगी, और फैसिनेटेड होने से रोकेगी। क्योंकि यार स्पॉन्सर, मैंने प्रोफेशनल राइडर्स भी देखे जो राइडिंग अच्छे लेवल पे करते हैं, बट कहीं ना कहीं इतने फैसिनेटेड है ना ब्रो, इतने फैसिनेटेड है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब दे डोंट नो अबाउट बेसिक व्हीली, बेसिक 900 व्हीली और 12 क्लॉक्स वगैरह, ये सब तो कुछ पता ही नहीं है। सीधे ही यूनिसाइकिल या सीधे ही हाई टावर, मतलब मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है ब्रो। और दे हैव नो इनफ नॉलेज अबाउट कॉम्पिटिशंस कि 2 मिनट में अगर तुम पूरे 2 मिनट के अंदर सिर्फ हाई टावर पे चढ़ते रह जाओगे तो तुम्हें कैसे नंबर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे नंबर। कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, एक्रोबैटिक्स, ड्रिफ्ट्स, बर्नआउट्स, स्टॉपिश, हर सब्जेक्ट। जैसे पढ़ाई में सब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही शायद यहाँ भी सब्जेक्ट होते हैं सचिन, है ना? तो वही स्टेप बाय स्टेप जो इसने कहा है कि गाइस प्लीज, ये जो बात कह रहा है, ये वन ऑफ द प्रोफेशनल है और वन ऑफ द फर्स्ट सिक पर्सन है जो मजबूर कर देता है इंडियन बाइक्स पे होने को इतना प्रैक्टिस करके। तो ये गलत नहीं राय देगा स्टंट राइडर्स को और स्टंट राइडिंग कम्युनिटी को या आने वाले बिगनर्स को। तो फोकस ऑन स्टेप बाय स्टेप, डोंट फैसिनेटेड, बिकॉज फैसिनेटेड होना कई बार रिस्क भी है तुम लोग के लिए। यस। तो हम चलते हैं इसके अपने थर्ड क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको जनता देख रही है राइट नाउ, आपको सब लोग इस टाइम देख रहे हैं लाइव पे, तो इस खेल में रुचि रखते हैं उनके प्रति और उनके माँ बाप के लिए आप कुछ एडवाइस दे दीजिए, जो रुचि रखते हैं। और क्योंकि उनके आज शायद माँ बाप भी देख रहे होंगे, और शायद उन टिकटॉकर्स के भी कोई फैमिली पर्सन या जो वो 30 सेकंड के जो वीडियो बनाते हैं वो भी शायद आज तुझे देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। अगर या कहीं ना कहीं आज नहीं देखेंगे तो कल ये वीडियो कैसे ना कैसे उन तक पहुंचेगा। तो उनके माँ बापों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनको पता भी नहीं है यार उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा तू बता यार, क्या एडवाइस दे सकते हैं अपनी तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, हेलो, नमस्ते। तो मैं आप तक बोलना चाहूंगा कि देखो, आपका बेटा अगर स्ट्रीट स्टंट राइडिंग कर रहा है, इफ ही इज राइडिंग विदाउट हेलमेट ऑल्सो ना, स्टॉप हिम, बंद कर दो इसका बाहर जाना, बाइक ही बंद कर दो। ये अगर हेलमेट लेके नहीं जा सकता तो ये आगे जाके क्या करेगा। फिर भी अगर वो हेलमेट लेके जा रहा है, आप वो कहाँ पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी। बिकॉज नाउअडेज बाइकिंग हैज बिकम सो वास्ट ना, पीपल जस्ट वांट टू जस्ट रैश राइड, शो ऑफ एंड डू देयर न्यूसेंस रैश राइडिंग ऑन द रोड। बस इनको है ना सोसाइटी, पुलिस को हैरान करना है, यही सब इनको करना है। तो पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप पहले देखो कि आपका बेटा कर रहा क्या है। इफ ही इज डूइंग, ही इज कमिंग इनटू स्कूल फॉर लर्निंग, किसी सीख रहा है, तो वो कौन है, वो सर कौन है, उनसे मिलिए, वो प्रॉपर है, वो प्रोफेशनल है, वो तरीके से करते हैं क्या, वो क्या क्या उन्हें रिटर्न्स में देते, क्या सिखाते हैं, जो उनकी शिक्षा दे रहे, इट इज प्रॉपर और नॉट, यू हैव टू फर्स्ट सी दैट। ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा तो स्ट्रिक्टली रोक दो। मैं प्रोफेशनल होके भी मैं बोल रहा हूँ कि हमें नहीं चाहिए एथलीट्स, और आपको भी ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो बाहर जाके फालतूगिरी करे, ये जस्ट लॉ को तोड़े। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक पेरेंट्स को उनका बेटा हमेशा एक ऐसे लेवल पे देखना चाहते हैं कि सब लोग उसका रिस्पेक्ट करें, सब लोग उसको जाने, उसका नाम हो। लेकिन सड़क छाप का कभी नाम नहीं होता है, बदनामी होती है, एंड में वो किधर तो गलत कंपनी में पड़ जाता है। सो पेरेंट्स, मैं आपको सिर्फ एक ही राय दे सकता हूँ कि मेक श्योर योर बॉय इज डूइंग समथिंग ग्रेट, मतलब लाइफ में वो कुछ भी कर रहा है, बाइकिंग कर रहा है वो, तो मेक श्योर ही इज डूइंग इन प्रोफेशनल वे, डिसिप्लिन है उसके अंदर, एंड मेक श्योर व्हेनेवर ही गोज आउट ही वेयर्स अ हेलमेट, दैट्स इट। क्योंकि पता है ये क्वेश्चन पूछने का बहुत जरूरी वजह इसलिए थी, और ये जो तेरी बात मुझे जाननी इसलिए थी, क्योंकि क्या सेम प्रोसेस पे हम प्रोफेशनल्स सोचते हैं, या
जो सेम प्रोसेस पे हमें हमारे बारे में कम्युनिटी या हमारे बारे में सोसाइटी या हमारे बारे में गवर्नमेंट पीपल सोचते हैं। उन लोगों का ये कहना है कि इनके माँ बापों को सब पता रहता है, इनके माँ बापों का सपोर्ट होता है, इस वजह से ये सब चीजें होती है। बट मैंने मेरी आंखों से सचिन पता है क्या देखा है, एक बच्चा जिसकी मम्मी और पापा को पता है कि बेटा ये तेरे को स्टंट वगैरह देखता है और ये तेरे को स्टंट वगैरह देख के बहुत पसंद है। ये क्वेश्चन मेरा बनाने की वजह और ये क्वेश्चन डिस्कशन में लाने की वजह ये थी कि उन भोले माँ बापों का एक दिन फोन आता है रात को और उनके बेटा ट्रक एक्सीडेंट में, और उसके मम्मी पापा इतने ज्यादा, मतलब मैं उनको देख के मेरे आंसू निकल गए कि यार ये इतने भोले, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं कि वो झूठ बोल के क्या गेम खेल रहा था इनके टाइम, इतने टाइम से, मतलब। तो एग्जैक्टली ऐसे हैं, ऐसे बहुत भोले बेचारे, मतलब उन माँ बापों को नहीं पता कि उनका बेटा मोटरसाइकिल लेके क्या करने वाला है। तो जो कह रहा है सचिन, स्ट्रिक्टली रोक दीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी भनक आ जाए कि वो सड़कों पे कुछ ऐसी हरकत कर रहा है तो उसे स्ट्रिक्टली रोक दीजिए, क्योंकि लास्ट में आपके भोले बनने से आप बचोगे नहीं, गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। अगर गलती से आपका बेटा, उनके तो बेटे की डेथ हो गई थी, बट अगर आपका बेटा वापस आ गया लौट के घर पे, तो पीछे पीछे लाल बत्ती की या नीली बत्ती की गाड़ी जरूर आपके घर पे आने वाली है। तो आने वाले टाइम पे और आने वाले उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि सच में यार मैंने सचिन देखा है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता यार कि क्या कर रहे हैं उनके बच्चे, क्या कर रहे हैं। तो ये जो सचिन की एडवाइस थी गाइस, प्लीज इसे माने, अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए, और जो भी अभी माता पिता या बहन भाई हमारे बड़े जो भी ये देख रहे हैं, प्लीज पता कीजिए आपका बच्चा बाइक लेके क्या काम कर रहा है। अगर वो विदाउट सेफ्टी, जैसे कह रहे हैं ना, सचिन ने बोला, अगर हेलमेट नहीं लगा सकता ना, तो वो आगे जाके क्या करेगा आप खुद सोच लो। तो आप समझ लो कि जीरो, अभी समझ लेना कि जीरो, अभी रोक दो, नहीं वो जीरो आपके साथ बहुत गेम खराब कर देगा। वो जीरो है ना, आपको करोड़ों रुपए के नीचे ला देगा वो जीरो, समझ रहे हो ना, मतलब वो बहुत हार्ड सीन हो जाएगा लाइफ के लिए। तो मैं सारे उन प्यारे पेरेंट्स, उन प्यारे माँ बापों के लिए इतना सा दरख्वास्त करता हूं, मैं, हम सचिन, हम जितने प्रोफेशनल राइडर्स हैं, हम दरख्वास्त करते हैं, प्लीज अपने बेटे को ऑन द स्पॉट रोक दो। अगर आपका बेटा बिना हेलमेट या बिना कुछ गाइडेंस के ये सब चीजें सड़कों पे कर रहा हो तो। एग्जैक्टली। थैंक यू सचिन, थैंक यू। हाँ सचिन, अब हम मूव ऑन करते हैं, हमारा लास्ट सेगमेंट है ट्रेनिंग, जो आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड है। और इसमें पहला क्वेश्चन है, आप अपने प्रैक्टिस डेज के दिन कैसे जीते हैं जब आप ट्रेनिंग पे रहते हैं, कंप्लीट एक्टिवेटेड? यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, मतलब आप अपना पूरा, मतलब एक दिन का टाइम बताना कि आप क्या करते हो, सुबह, मतलब शाम को, दोपहर में क्या करते हो, क्या चल रहा होता है माइंड में, वो बताना। देखो, राइडर जो होता है वो काफी मूडी होता है, वी आर वेरी मूडी गाइस। तो कभी कभी क्या होता है, हम सोचते रहते हैं कि ये ट्रिक करना, ये ट्रिक करना, और गर्म हो जाते हैं और वी जस्ट गो फॉर प्रैक्टिस। तो मेक दिस प्रैक्टिस वेरी इजी, हाउ कैन डू इट? सो मेक ए शेड्यूल, ठीक है? मॉर्निंग में जल्दी उठो, थोड़ा सा वॉक करो। व्हेन यू वॉक ना, तो काफी पॉजिटिव एनर्जी अंदर जनरेट हो जाती है। सो मेक श्योर कि यू आर वॉकिंग एंड यू आर थिंकिंग। एयरफोन्स लगाने की जरूरत नहीं है, लगा लिया तो बहुत ही अच्छा मोटिवेटेड गाना सुनो, खुद को उकसाओ अंदर से कि क्यों करना है तुझे ये सब, क्यों करना है, क्या है इसके पीछे, राज क्या है, खुद को उसके अंदर इनलाइटन करो। बिकॉज जब तक आप इनलाइटन नहीं होगे, आपको आपका वे नहीं मिलने वाला। सो यू हैव टू मेक द वे। मार्क द वर्ड इनलाइटन। इनलाइटन करना है आपको सीखना है, आपको समझना है खुद को, आपके दिल को, आपके जो भी हाथ पैर है, जो भी, इन सबको फ्री करना है। टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, कोई पेन नहीं है बॉडी में, ठीक है? जैसे ही आप हो जाते हैं, अच्छा पौष्टिक सा आहार ले लो, खाना खाओ, ठीक है? क्योंकि मॉर्निंग का हमारे भारत संस्कृति में मॉर्निंग का नाश्ता नहीं होता, खाना होता है। सो मेक श्योर मॉर्निंग में आप अच्छा दबा के खा लो। एक बार खाना होने के टाइम, खाना हो जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि आपने काफी एक्सरसाइज की है। उसके बाद में आप जाके वापस प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपका सेकंड शेड्यूल चालू हो जाता है। जैसे कि मैं अभी टाइम दे रहा हूँ 10 to 12, ठीक है? आप कभी भी पूरे दिन में प्रैक्टिस करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेक श्योर कि आपके बॉडी को उतना आहार, न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है? तो मेक श्योर कि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, डाइट प्रॉपर है, तो यू कैन गो फॉर द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में जब जाते हो, जब ट्रैक पे पहुंचते हो, वापस से वहां पे आपको स्ट्रेचिंग करनी है। मेक श्योर एवरी बॉडी पार्ट इज फ्लेक्सिबल, माइंड इज फ्री एंड रेडी टू सिट ऑन द बाइक, ठीक है? अच्छा, प्रैक्टिस से पहले भी स्ट्रेचिंग करनी है? ओके, जरूरी है। देखो, स्ट्रेचिंग हमेशा मैं इन लोगों तक, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों तक हर चीज क्लियर पहुंचे, क्लियर एकदम। जब मैंने बीच बीच में क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ। यस, आप when you wake up from the sleep ना, you have to stretch your body। कभी भी कुछ भी काम करे, वजन भी उठा रहे हो, आपको आपकी बॉडी स्ट्रेच करनी है,
ठीक है, इससे क्या होता है ना, आपके वेन्स फ्री हो जाते हैं, योर वेन्स बिकम वेरी फ्री एंड रेडी एंड एक्टिव ऑल्सो. Okay. सो बिफोर प्रैक्टिस यू हैव टू मेक श्योर कि आप पूरा बॉडी को फ्लेक्सिबल कर लिया है, अच्छे खासे से फ्रेश लग रहे हो, देन यू कैन वेयर योर गियर्स. तो गियर्स प्रॉपरली, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, जो भी है, जैकेट पहन लिया. बाइक पे बैठने से पहले मेक श्योर योर बाइक इज ओके, एवरीथिंग इज ओके. लाइक चेन ठीक है, चेन ढीली नहीं है, क्योंकि उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी बाइक चेक करना. और ये मैं सेकंड पार्ट बोल रहा हूँ, आपको घर से निकलने के टाइम भी आपको बाइक चेक करना है. ऐसा नहीं कि ट्रैक पे पहुंचे, क्योंकि फर्स्ट आपको बाइक चेक करना है, ट्रैक पे पहुंचे वहां पे भी आपको एक बार वापस से बाइक चेक करनी है कि कुछ रह तो नहीं गया. क्योंकि क्या होता है ना, कभी एक स्क्रू भी आपकी जान ले सकता है, स्क्रू भी ढीला हो ना तो भी क्रैश हो सकते हैं. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका बाइक का न्यूट्रिशन डाइट प्रॉपर है क्या नहीं, ट्रैक के आने के बाद भी. व्हेन यू सी एवरीथिंग इज ओके, देन यू रेडी टू शूट. फिर जब आप चालू होते हैं तो प्रैक्टिस के टाइम पे भी आपको वार्म अप करना है, छोटे छोटे ट्रिक्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बनआउट्स एंड ये सब ह्यूमन कंपास, ये चीजें नहीं बोल रहा हूँ. जो बिगिनर्स है उनके लिए ठीक है, लेकिन जो प्रो लेवल पे, जो मेचर हो चुके, जो प्रो लेवल पे, मैं प्रो की बात करूंगा. मेचर के लिए मेरे पास अलग आइडियाज है, क्योंकि उनको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना. मैं अभी तेरा मतलब जो तेरा फील है ना वो भी कहीं ना कहीं बताते रहना, जो तेरा एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि तेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी पता लगना चाहिए दुनिया को कि हाउ योर वे मैन, हाउ योर वे. एग्जैक्टली. तो जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए अलग ट्रेनिंग है, काफी ट्रेनिंग देना पड़ता है, उनके माइंड के साथ भी खेलना होता है. सो बिगनर्स के लिए नहीं है, बट वो आर द प्रोज, वो आर इनटू दिस प्रोफेशनलिज्म, वो आर ऑलमोस्ट 6 to 7 years, जो 6 से 7 साल पुराने राइडर्स है या 5 साल पुराने भी राइडर्स है, उनके लिए. तो लाइक जब भी वार्म अप करो तो मेक श्योर बेसिक सर्कल, हाफ होल्ड सर्कल, फीट सेंटर सर्कल, उधर से एवरी ट्रिक शुड बी मैनिपुलेटेड. चक्रव्यूह बना लो उसका पहला, उसके साथ वार्म अप स्टार्ट कर दो, खेलो उसके साथ. एक बार आप उसके साथ सेट हो गए, देन तांडव करना चालू करो, स्लोली लेवल वाइज. मैं बोलता हूँ ना स्टेप वाइज. देखो आप कितना भी प्रोफेशनल हो जाओ, लेकिन क्रैश होते ही है. सो मेक श्योर एवरीथिंग इज इन परफेक्ट. बोलते हैं काइंड ऑफ जैसे तूने एक वर्ड बोला था, मैं फिर उसे मार्क करता हूँ, क्या मैं सही पकड़ पाया हूँ तुझे? तूने कहा था कि शेड्यूल बनाना पड़ता है, तो काइंड ऑफ शेड्यूल बनाना पड़ता है प्रैक्टिस सेशन में भी. जब तुम प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस पे तुम जब एक्टिवेटेड होते हो उस टाइम भी शेड्यूल बना के करना पड़ता है. ओके, यस. मैं मेरे पर्सनल ट्रैक पे होता हूँ, वहां पे तो मैं मेडिटेशन भी करता हूँ एंडिंग में. स्टार्टिंग में नहीं करता, एंडिंग में भी करता हूँ. तो स्टार्टिंग का बता रहा हूँ कि कैसे करना है, कि फिर उसके बाद में एक प्रोसेस चालू होती है कि सब ट्रिक्स अभी आराम से हो रहे, बाइक इज ओके, फिर आप बड़े बड़े ट्रिक्स पे काम करना चालू कर दो. और एक साथ 2 से 3 ट्रिक पे मत काम करना कभी, कि मुझे आज हाई टावर भी करना है, यूनिसाइकिल भी करना है, टैंक स्प्रेडर, हाई चेयर सर्कल, स्टॉपी भी, रोलिंग मान, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है. सुन लेना जितने भी प्रोफेशनल राइडर्स हैं, दिस टाइम एक प्रोफेशनल और एक एक्सट्रीम स्पोर्ट, मोटर स्पोर्ट ह्यूमन एक प्रॉपर ओरिजिनल बात आपको सामने लेके आया है, आपको बता रहा है. तो जितने भी खिलाड़ी इस टाइम देख रहे हैं, स्टंट राइडर्स देख रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे, आपको अपने गेम को सुंदर और ब्यूटीफुल बनाने का बहुत ही प्यारा टिप दे रहा है, खुद की प्रैक्टिस के दौरान, जो वो खुद करता है. एग्जैक्टली. तो वैसे आपको प्रैक्टिस करना है. मैं कहा था कि हाँ, मैनिपुलेट करना है. हाई टावर वाइट टावर पे आ जाना है आपको. आपको सारी ट्रिक्स पे काम नहीं करनी है. अभी ये शेड्यूल पे आते हैं. अगर आप सैटरडे पूरे, देखो अभी तो प्रैक्टिस सेशन कम हो गया, मैं हफ्ते में 3 से 4 ही बार कर रहा हूँ. अभी 3 हो रहे. अभी बरसात आएगी तो मैक्सिमम 1 बार ही कर पाऊंगा हफ्ते में, तो उसका शेड्यूल अलग है, क्योंकि बरसात का टाइम होता है उसका अलग होता है. लेकिन रोज रोज प्रैक्टिस जो करते हैं उसका शेड्यूल अलग होता है. जैसे कि आज से 5 साल पहले हम रोज प्रैक्टिस किया करते थे, हम लोग रोज प्रैक्टिस किया करते थे. तो जैसे कि मैंने संडे को, देखो मंडे को अलग दे दिया, आज मैं सिर्फ बेसिक सर्कल करूंगा, अप होल्ड करूंगा, स्ट्रेट लाइन करूंगा, ये सारी चीजें मैंने कर दी. और संडे को मैं ये सारी ट्रिक्स का एक पेशकश करूंगा, सारी ट्रिक्स को एक साथ लाऊंगा. एक रन होता है, एक रन बनाऊंगा. तो स्टार्टिंग में हर एक चीज पे आपको काम करना है, वो काम होने के बाद ही आप पूरा कर पाओगे. तो एक ही चीज पे काम करना है एक प्रैक्टिस सेशन पे. और हमेशा याद रखना कि आपने हर प्रैक्टिस सेशन में ना क्रैश कितने किए, क्रैश गिनते जाओ. क्रैश तो होने वाले, मैं भी करता हूँ, आप भी करोगे. कभी 10 हो गए, कभी 5 हो गए, उसका भी आपको एक रेशियो कैलकुलेट करते रहना. आज मैंने 1 ही बार क्रैश किया, आज मैंने 2 बार क्रैश किया, परसों मैंने 5 बार क्रैश किया. क्रैशेस को भी ये करना. स्लोली वो क्रैशेस का ड्यूरेशन 1 पे आ जाएगा. फिर एक टाइम आ जाएगा कि एक भी क्रैश नहीं होने वाले. ठीक है, तो आपका रिलेशन इतना बढ़ जाएगा कि बस मजा आ जाएगा आपको. तो मुझे तेरी बातों से सबसे ज्यादा तो मार्किंग पॉइंट लगाना पूरा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, जो कि एक स्टंट राइडर जो प्रोफेशनल लेवल पे या जो प्रोफेशनल बनना चाहता है, तो सचिन ने कहा है शेड्यूल बनाओ.
शेड्यूल मैटर्स अलॉट, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं, मैं भी उसी वे में काम करता हूं जिस वे में सचिन कर रहे हैं। हम प्रोफेशनल लेवल के राइडर्स को पता है कि शेड्यूल कितना मैटर होता है। तो हम आपको इतनी बातों के साथ साथ एक रियल टिप भी बता रहे हैं साथ में कि शेड्यूल, इसने 3 से 4 बार बोला है शेड्यूल बनाओ, राइडर्स को नहीं पता व्हाट शेड्यूल, अभी इसने बताया भी है। तो ध्यान रखो, इस लाइव को जरूर वापस देखना कि शेड्यूल कितना मैटर करता है। तो बहुत ये सारी अमेजिंग चीजें जब आप, बहुत अमेजिंग है सर। थैंक यू, तो ये सारी चीजें जब आप कर पाओगे तो क्रैशेस का आपने सब हर एक चीज का कैलकुलेशन रखना, ठीक है, हर एक चीज का कैलकुलेशन, आपके ब्रेक्स कितने खराब होने वाले हैं, आप मतलब इस स्टंट राइडिंग में आपको हर एक चीज में ध्यान रखना पड़ता है, एवरी मोटर स्पोर्ट, ठीक है। आपकी जेब कितनी खाली हो रही है, आप कितना पेट्रोल डाल रहे हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 200 में प्रैक्टिस कर रहे हो, कल 300 रुपए में प्रैक्टिस करोगे, बड़ी गाड़ी आ गई 500 हो रहा है, तो हर एक चीज का, क्योंकि आपको प्रिसाइसली काम करना है। किसी दिन स्पॉन्सर आपको कोई ब्रांड आ गया, उसने बोला कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट सच अमाउंट इन यू इन योर प्रैक्टिस, सो आपके पास ये चीजें सब सारी दिमाग में होनी चाहिए, इन बुक होनी चाहिए, एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि भाई मैं प्रैक्टिस ऐसा करता हूँ, आपको मुझे सपोर्ट करना है, एक ब्रांड को सपोर्ट करना है, तो आप मुझे ऐसा सपोर्ट कर सकते हो, यू कैन सपोर्ट मी लाइक दिस। तो ये आपके पास एवरीथिंग, एक प्लेटफॉर्म आपने रेडी करके रखा है कि हाउ आई डू स्टंट राइडिंग, व्हाई आई एम, कैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, व्हाट इज द राज, ये सबको मतलब ब्रांड को पता लग जाएगा और आपको सपोर्ट हमेशा मिलते जाएगा आगे चल के। तो मेक ए शेड्यूल एंड बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन नहीं होगा ना कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी कभी कभी डिसिप्लिन को तोड़ा था एक टाइम में, लेकिन उसको मैंने वो पॉइंट को काट दिया, मैंने डिसिप्लिन लाया वो चीज को, उसको हेलमेट पहनाया, जो रूल मैंने ब्रेक किया उसको मैंने हेलमेट पहना है, उसको एक तरीके से बना है। तो मेक श्योर डिसिप्लिन, याद रखना भाई, डिसिप्लिन, कुछ नहीं उसके आगे, दुनिया खत्म हो जाती है। डिसिप्लिन मस्ट है, मस्ट। तो मस्ट है डिसिप्लिन। बहुत ही मतलब बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था एंड वन ऑफ द सीक्रेट टिप जो ज्यादातर राइडर्स साझा नहीं करते हैं, ज्यादातर राइडर एक्सपीरियंस या एडवाइस नहीं करते हैं, बट हमें गेम बढ़ाना है और हमें सबके साथ बढ़ाना है। दैट्स व्हाई गेम बढ़ाना है। दैट्स व्हाई गाइस, ये जो बातें हैं प्लीज इसे समझना और समझने की कोशिश करोगे ना तो तुम हमारी तरह बोल भी पाओगे और गेम के अंदर कुछ कर भी पाओगे। बहुत ही अच्छा है सचिन, बहुत ही अच्छा ब्रो। Thank you. देखो एक दिन के पैकेज में नहीं आया है, एक दिन के पैकेज में नहीं आया है, ये पूरा एक गोडाउन है, ये गोडाउन बन चुका है, यहाँ पे एक गोडाउन है, पैकेज नहीं है। 30 सेकंड वाला काम नहीं किया कभी लाइफ में, ये 15 साल और कितने आवर्स, एग्जैक्टली। ये गोडाउन को भरते कभी कुछ बेचा नहीं, ये गोडाउन में से कभी बेचा नहीं। इसको देखो, नॉलेज इज फॉर फ्री, नॉलेज इज फॉर फ्री, यू जस्ट पे अटेंशन। ये जो पे करना पड़ता है ना, अटेंशन पे करो, सब कुछ इजीली क्लियर हो जाएगा। बहुत यार, बहुत वंडरफुल। तो थर्ड क्वेश्चन है, किस प्रकार का खाना पीना और कसरत, कैसा तरह का खाना पीना और कसरत करते हैं आप ड्यूरिंग स्टंट राइडिंग एंड ऑफ, जब आप स्टंट राइडिंग से ऑफ रहते हैं तब भी करते हैं या नहीं करते, और जब आप स्टंट राइडिंग पे होते हैं तो कैसा खान पीन आपका रहता है? क्योंकि लोगों को नहीं पता कि हम एथलीट्स की डाइट भी कितनी जरूरी है, एक्सरसाइज करना। क्योंकि मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, हमें जो गवर्नमेंट अधिकारी लोग हैं, जो पुलिस में, महकमे में या गवर्नमेंट की बड़े अथॉरिटी लेवल पे जो बैठे हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, उनका कहना यह है कि मोटर स्पोर्ट्स में रेसिंग वाले जो लोग हैं ना, वो हैं एथलीट्स हमारी नजर में। तुम लोग तो क्या है, तुम्हारा तो हेलमेट पैर, एक टायर पे गाड़ी कर ली। तो उन तक मुझे ये बताना है कि ये भाई, हम हेलमेट उठा के एक टायर पे नहीं निकलते हैं, हम पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और फिर उसके बाद हम अपने काम पे निकलते हैं। शायद हमारे जितना तो स्ट्रीट रेसिंग या मोटोक्रॉस वाले भी अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते होंगे इंडिया के अंदर, राइट ना? तो प्लीज बताओ यार कि डाइट भी कितनी जरूरी है स्टंट राइडर्स के लिए, और खाना पीना भी कितना जरूरी है। और आप कभी बताओ कि जब आप ऑफ रहते हो और जब आप ट्रैक पे रहते हो तो क्या चेंजेस आते हैं या क्या सेम ही रहता है? देखो कंपटीशन जब देखो स्टार्टिंग तो मैं जब प्रैक्टिस पे रहता हूँ, मैं कैसा, मतलब मेरा एक शेड्यूल है खाने का। जैसे मैं दिन में बहुत खाता हूँ, जब मॉर्निंग में उठूंगा एक्सरसाइज करता हूँ मैं 12, कुछ नहीं, अगर मैं एक्सरसाइज कभी बोर भी हो जाता, कभी कभी मूड भी नहीं रहता, बट मैं एटलीस्ट 12 आसन वाला सूर्य नमस्कार जरूर करता हूँ, ठीक है। हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड जरूर करता हूँ, क्योंकि ये मेरे 2 हाथ है ना, यही काम आने वाले उठाने के लिए। पैरों को मैं बहुत ही रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि इस पे खड़े होना है, तो घुटनों की एक्सरसाइज कर ली, स्ट्रेचिंग कर लिया, ये तो मेरा होता ही होता है। मतलब एवरीडे होता है या सिर्फ प्रैक्टिस के टाइम ही कर पाते हैं? एवरीडे, ये छोड़ना ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12 आसन। क्योंकि देखो हमारे पूर्वज कहे गए, जैसे कि शिवा थे, हनुमान जी को वो नीचे आके उन्होंने ये आसन सिखाए थे, ठीक है। 12 जो आसन थे, अगर आप 12 आसन करोगे ना तो लाइफ में कभी
बीमार नहीं पड़ोगे। ये मेरे डैड भी अभी भी सूर्य नमस्कार करते हैं, मेरे डैड भी सूर्य नमस्कार करते हैं, हैंडस्टैंड करते हैं, घुड़सवारी करते हैं। वो तो अभी गाँव में फिलहाल तो और मेरे से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंड थिंग है, जो मुस्लिम क्राउड है, जो मुस्लिम फैंस है मेरे, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप 5 टाइम नमाज करो, उससे भी बहुत काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नमाज भी एक एक्सरसाइज है, तो प्लीज पूजा पाठ इस पे भी ध्यान रखो, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं हो, चलाने वाला जो है वो ऊपर है, तो उसको भी आपको प्रेस करना है टाइम टू टाइम पे, उसको याद करना है। उसके बाद ठीक है, एक्सरसाइज तो हो गई, उसके बाद में आते हैं खाने पे। देखो सुबह का खाना हमेशा नाश्ता मत करना, खाना दबा के खाना, जल्दी उठ के हमेशा दबा के खाना, पेट भरा। जब प्रैक्टिस पर हो या बिना प्रैक्टिस पे भी, मतलब देखो शेड्यूल जब बनाओ ना, हाँ, शेड्यूल जब भी बनाओ तो उसको प्रैक्टिस का ही शेड्यूल बनाओ। अगर आज आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो भी ऐसे समझो कि आज प्रैक्टिस करके आया। दिमाग में हमेशा 101% आपको प्रैक्टिस में ही रहना है, भले आप प्रैक्टिस ना करो। दिमाग में तो हम स्टंट राइडिंग करते रहते, दिमाग आपको भी पता है, दिमाग में तो स्टंट राइडिंग करते रहते, भले मैं आज ट्रैक पे नहीं जा पाए। अब ये बरसात में बहुत कम जाने वाला प्रैक्टिस पे, लेकिन मैं दिमाग में चलते रहने वाला है कि मेरा बरसात के बाद क्या प्लान होने वाला है। तो दिमाग भी एक स्टंट राइडर ही है, मेरा दिमाग ही स्टंट राइडर है, तो वो सोच रहा है कि कौन से ट्रिक्स को मुझे प्लान करना है, कौन से ट्रिक्स करने वाला है। जिस दिन मैं प्रैक्टिस पे जाता हूँ उस टाइम मैं सोचते नहीं बैठता, जो मैंने पहले सोचा है उसको यूटिलाइज करता हूँ और प्रैक्टिस में डाल देता हूँ। ठीक है, जिस दिन नहीं होता तभी मैं सोचते रहता हूँ, लेकिन शेड्यूल जो है, मेरा जो सर्कल है पूरा, जो घड़ी का जो टाइमिंग है वो स्टंट राइडिंग का ही है। मैं स्टंट राइडर हूँ, मैं फुल टाइम 24/7 स्टंट राइडर हूँ, तो वो शेड्यूल भी मेरा स्टंट राइडर वाला ही है। तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो ये शेड्यूल चेंज नहीं होगा कि यार मैं कल स्टंट राइडिंग को जाऊंगा तो मुझे कम खाना है, ज्यादा खाना है, या सिर्फ जूस पे रहना, नहीं, मेरा शेड्यूल जो है तो बिल्कुल वो सेम रहेगा। और ना, जैसे तुमने बताया कि जो तुम्हारे खाने का प्रोसेस है, तुम प्रैक्टिस पे भी और ऑफ प्रैक्टिस पे भी सेम रखते हो कि सुबह का तुम बढ़िया खाते हो। अब उसके बाद का फिर क्या, मतलब अगर कैसा, मतलब आगे का दिन? अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं टाइम देता हूँ कि मैं गराज चला गया, मैकेनिक के पास गया, मेरा भाई है बुलशॉट मोटर वर्क्स, उसको कॉल कर लिया, कभी कभी नहीं उठाते कॉल तो उनको भी कॉल कर लिया, तो बाइक के बारे में ऐसे बातें करते रहता हूँ। तो उनसे बात किया बाइक के बारे में, यार ये हैंड ब्रेक बराबर नहीं लग रहा है, तो फिर वो मुझे सजेशन करेगा कि कुछ नया आया है मार्केट में, ये ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि आपको सराउंडिंग, आपका जो भाईचारा भी होता है आपको वही बनाना है, क्योंकि आपको 100% देना, तो ऐसे भाई लोग आपको मिलते ही, तो आपको कॉल करना है, उनसे भारी बात अगेन, भारी बात। सराउंडिंग्स भी एक स्टंट राइडर को स्टंट राइडर वाली रखनी होती है। अगर आप स्टंट राइडर हो और आपके दोस्त प्रॉपर्टी डीलर है ना, यू फक योर करियर मैन, फक योर करियर, नहीं बढ़ पाओगे आगे। ये भी मैंने देखा है सचिन, मैंने देखा है कि एक स्टंट राइडर है, बहुत अच्छी स्टंट राइडिंग कर रहा है, पर उसके दोस्त क्या है, शाम होते ठेके खुल गए। दूसरे दोस्त क्या है, शाम होती कारें निकल के प्रॉपर्टी के पैसे गिन रहे हैं, भाई तू मेरे साथ गड्डी गिनने मेरे साथ बैठ के। और वहां पे जब वो बच्चा स्टंट राइडिंग की बातें कर रहा है तो चल बस अब चुप हो जाए, चल पैक बना यार, मतलब दारू वारू माहौल, मतलब ये कौन सा माहौल है स्टंट राइडर को, स्टंट राइडिंग वाला माहौल। मतलब ये सचिन, ये जो बातों में तेरी जो बातें खतरनाक वाली जो बातें ना, मैं मेंशन क्यों कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर इन लोगों ने पकड़ लिए या इन्हें समझ लिया तो मैं इंडिया बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, बहुत नेक्स्ट लेवल पे। एग्जैक्टली। तो सराउंडिंग को, आपको स्टंट राइडिंग नहीं कर रहे तो आपको टाइम देना है कि आपके बाइक में मॉडिफिकेशंस क्या हो रहे हैं। देखो असली और नकली पे आता हूँ, असली लोग आइडियाज पे काम कर रहे हैं और नकली लोग रील्स पे काम कर रहे हैं, ये समझ। तो हम आइडियाज पे काम करते रहते हैं, हम आइडियाज क्या है नया, क्या मार्केट में क्या नया है, क्या एवरीडे। बहुत सही भाई, कौन से ट्रिक्स है, क्या हो रहा है, कहाँ पे होने वाला है कॉम्पिटिशन, कौन सा राइडर नया ट्रिक कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे बात करते हैं। यही सब हम चीजें हम प्लान करते रहे जिस दिन प्रैक्टिस पे नहीं रहते, और जिस दिन प्रैक्टिस पे जाते उस दिन वो सारी आइडियाज दिमाग में लेके वो करते रहते। तो ये है हमारा गेम प्लान। और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बहुत कुछ है मैन। समुद्र है यार, हम तो गोताखोर है, स्विमर नहीं है हम लोग, गोताखोर है। स्टंट राइडिंग का दरिया है, डूब के निकल जाना है। ये मैन। तो जैसे कि अब तुम मैकेनिक के पास या अपने फ्रेंड या होल शॉट मोटरवर्क्स के पास चले जाते हैं, तो उसके बाद जब तुम आते हो, जब तुम वहां से आते हो, घर पे आते ही होंगे, तो उसके बाद क्या, जैसे अब ये ऑफ राइडिंग डे है तो उस टाइम पे क्या प्रोसीजर रहता है, फूड वगैरह खाना वाना, और जब प्रैक्टिस पे रहते हो तो शायद प्रैक्टिस से आने के बाद फिर क्या करते हो, मतलब खाना वगैरह क्या रहता है, और प्रोटीन डाइट्स वगैरह, या तुम प्रेफर करते हो प्रोटीन वगैरह लेना? नहीं, प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं, ओके। मैं आराम से कैल्शियम टैबलेट्स वगैरह कुछ भी नहीं, और एथलीट्स की तरह कुछ नहीं। मैं घर पे आके शुद्ध मेरी माँ के हाथ का खाना खाता हूँ। देख रहे हैं आप, नेचुरल, या स्टंट राइडिंग इज ऑल अबाउट नेचुरलिटी आल्सो।
हम लोग कोई प्रोटीन, कोई सप्लीमेंट, किसी भी तरह का, चाहे वो कितना भी सर्टिफाइड हो, हम किसी तरह का भी प्रोटीन या सप्लीमेंट या कोई मेडिकेटेड सप्लीमेंट हम अपनी बॉडी में इनटेक नहीं करते। और अगर प्रोटीन लेना है तो बहुत हाईली प्रोफेशनल जो होते हैं ना, हाईली प्रोफेशनल, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उसका एक औकात जानता हूं, क्योंकि यार सचिन, वन ऑफ द वेरी टू मच ऑपरेशन से मैं अपने गुजरा हूं अपनी लाइफ में। तो प्रोटीन का एक लेवल है, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे लेवल के प्रोफेशनल लोगों से प्रोटीन की राय लेके लेना चाहिए। बाकी खाना नेचुरल, एकदम नेचुरल खाना खाना चाहिए, एकदम जैसा तुम बता रहे हो। नेचुरल खाना और जो भी खाना आता है सब हमारी खेती से ही आता है, तो वो खा लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा 45 मिनट्स का रेस्ट कर लिया, 45 मिनट्स के रेस्ट के बाद बुक्स पढ़ लिए बहुत सारे, फिर बाकी के जो यहाँ वहाँ के काम होते हैं वो कर लिए, एक नॉर्मल लाइफ जी ली, दोस्तों से मिले वापस शाम को, ये चलते रहना चाहिए। एथलीट का दिमाग हमेशा फ्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना ज्वाला हमेशा भड़कते रहना चाहिए। तो जैसे होना चाहिए एथलीट के बारे में जैसे ये कहा जाता है कि रात का जो फूड होना चाहिए वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, रात का जो फूड होना, तो ये अपने स्टंट राइडर में भी माना जाता है कि क्योंकि एज ए एथलीट मैं तो प्रेफर करता हूँ, मतलब मेरा भी एक अलग रूटीन है फूडिंग को लेकर, फूड और डाइट और एक्सरसाइज को लेकर। तो मैं तुझसे भी, मतलब मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या रात की डाइट का कुछ अलग मैटर होता है स्टंट राइडिंग पे, असर पड़ता है? ये हल्का सा खा लो, एकदम हल्का सा, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, रात को हमारा जो पाचन क्रिया होता है वो स्लो हो जाता है। हमारी जो जठर अग्नि होती है ना, जठर अग्नि, इसको जठर अग्नि बोलते हैं, वो मतलब जठर अग्नि एक केमिकल होता है पेट में। अच्छा, ओके। केमिकल होता है, केमिकल आता है जो हमारा पाचन क्रिया, जो डाइजेशन, इट वर्क्स एज ए डाइजेशन, फूड डज आवर डाइजेशन, एंड सनलाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन। ओके, सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। इसलिए हमारे संस्कृति में, इन आवर कल्चर इज टोल्ड दैट शाम के 7 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। एग्जैक्टली मैन, ये पॉइंट था जो मैं चाह रहा था निकल के आए बाहर, पता लगे लोगों को, पता लगे। एग्जैक्टली। मैक्सिमम आप 9 से 10 बजे के अंदर कर सकते हो, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग काफी, आजकल का जनरेशन पता है कि लेट खाना ये, और लेकिन एक एथलीट है ना, 7 बजे से पहले और मैक्सिमम 9 बजे से पहले खाना खत्म कर लेना चाहिए उसने, बिल्कुल, एंड एकदम लिमिटेड खाना। और वो खाने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वापिस से 30 मिनट्स का वॉक करना है। अगर वॉक नहीं कर रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो है ना वज्रासन कर लो, सिट ऑन योर लैप, दैट्स इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वज्रासन। वज्रासन करने के बाद वापिस से आप अपने बारे में सोचो, बैठो, आराम से करो, ठीक है। लेकिन आपने ये पूरे शेड्यूल में आपने कहीं पे भी नहीं देखा रहेगा मैं टीवी देख रहा हूँ। आई नेवर सी टीवी, मेरे घर में टीवी नहीं है, नो केबल कनेक्शन, बस एक वाईफाई। वाओ मैन, वाओ मैन। तो अभी इस टाइम पे जो भी अधिकारी, एक सेकंड से, तो इस टाइम पे जो भी अधिकारी या जो भी ऑफिस डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिस से जो भी मेरा ये लाइव देख रहे हैं, और स्टील साइलेंसर्स को, ये लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस सीजन 2 को जो देख रहे हैं, सचिन राइडर बॉय फ्रॉम मुंबई से, तो आप सुन पा रहे हैं ना हम एथलीट लाइफ को किस तरीके से जीते हैं। शायद आपके जो एथलीट्स हैं, जो और गेम को रन करते हैं, वो भी उसे एवरीडे फॉलो नहीं कर पाते होंगे, शायद वही चीजें हम फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए ना, सचिन से मुझे निकलवानी पड़ रही, क्योंकि सचिन के लिए वो कॉमन थी, इसलिए वो निकाल नहीं रहा था। मुझे निकलाने के लिए थोड़ा सा इससे क्वेश्चन इसे घुमाना पड़ा, और इसे लेके आना पड़ा कि हाँ, ये बोलना जरूरी, बताना जरूरी है। क्योंकि हम बताते इसलिए नहीं, क्योंकि हम एग्जैक्टली जी रहे हैं, हम ये लाइफस्टाइल को प्रॉपर्ली मानते हैं, समझते हैं और जी रहे इसलिए क्योंकि हमें मिल रहा है ना। हमें अपने गेम के अंदर बहुत कुछ अपना सुधार, अपना बहुत कुछ लेवल का इंप्रूवमेंट दिख रहा है। दैट्स व्हाई वी आल्सो लिव दिस लाइफस्टाइल। तो हर स्टंट राइडर को ऐसा कभी नहीं कहना कि वो एथलीट नहीं होता है, वो बस उठाया, हेलमेट पहना, जैकेट और स्टंट कर देता है, नहीं। उसे प्रॉपर एथलीट की कार्यशैली, मतलब जिसे बोलते हैं टाइम टेबल, शेड्यूल, इन सबको फॉलो करना पड़ता है। काइंड ऑफ दैट सचिन ने बोला, डिसिप्लिन जो सबसे मस्ट है हर एथलीट के लिए, वो भी बहुत जरूरी है। तो जो सचिन जो बातें थी ना, मुझे इसलिए क्वेश्चंस तेरे से ज्यादा करने पड़े, मतलब आपसे क्वेश्चंस इसलिए ज्यादा बोलने पड़े, क्योंकि मुझे उनके क्वेश्चंस के जो जवाब देने हैं ना, वो आपकी बातों में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं और छुपे हुए थे। तो थैंक यू कि ये बातें लोगों को पता लगनी चाहिए थी कि एक स्टंट राइडर एथलीट की लाइफ जीता है, ना कि जब मर्जी आया, जब हेलमेट डाला, जैकेट डाला और स्टंट स्टार्ट कर दिया। क्योंकि यार बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज कैसे करती हैं, हम जब इंडिया में कोई कंपनी हमें हायर करती है, ऑटोमोबाइल कंपनी, तो उनका हमको टैकल करने का जो तरीका होता है, ये सिर्फ कुछ 1 या 2 कंपनीज हैं जिनको मैं कहूंगा कि उन्हें उनकी कंपनी में राइडर्स हैं। दैट्स व्हाई दे रिस्पेक्ट राइडर्स, दे नो हाउ राइडर्स डू देयर वर्क,
बट और कंपनीज जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके अंदर कुछ इवेंट कंपनीज वाले ऐसे हैं कि जो राइडर्स के साथ वो चल गाड़ी उठा फटाफट स्टंट कर, खत्म कर शो और निकल। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। थैंक यू सचिन। तो हम चलते हैं और दूसरे ट्रेनिंग क्वेश्चंस के ऊपर ही कुछ सेकंड लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं, कुछ ज्यादा टाइम और सचिन का नहीं लूंगा। बट जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मेजर और बहुत सीरियस और बहुत रियल बातें जो गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए और जो हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, जो हमारे माता पिता की उम्र के लोग हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सचिन। यस। आजकल आप कौन सी बाइक चला रहे हैं और आपकी बाइक में क्या चीज है जो आप अभी जो राइट नाउ जो बाइक चला रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो आपको बहुत आकर्षित करती है, मतलब सिलेक्टिव करती है, आकर्षित करती है या ऐसे करती है, क्या चीज है यार इसमें ये, तो बताइए प्लीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक JMW रांची जिन्होंने मुझे ये बाइक स्पॉन्सर की है, कंप्लीटली स्पॉन्सर की है। आई एम वेरी थैंकफुल टू रूपांकर एंड अंकल जिन्होंने मुझे ये ड्यूक 250 KTM की जो बाइक कंप्लीटली गिफ्ट स्पॉन्सर कर दी 2018 में। एंड तब से मैं उसके ऊपर ही मचा रहा हूँ, काफी मजा आता है बाइक में। तो वो बाइक में जो है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बाइक का, शी इज कम्प्लीटली मेंटेन्ड बाय होलशॉट मोटरवर्क, क्योंकि उनका जो टच है ना वो सुपर बाइक वाला टच है और वो कम सीसी के बाइक को हाथ भी नहीं लगाते। तो जब भी मेरे बाइक में मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो काफी फ्लुएंट हो जाती है बाइक। आपको तो पता ही होगा 250 काफी कम राइडर्स यूज करते हैं। एग्जैक्टली बहुत ही बोलते हैं ना, टेक्निकली मॉड्यूल करके दिया नहीं गया, वो बनाई गई है टूरिंग के लिए। Exactly. और स्टंट राइडिंग जब उस पे हो रही है तो मतलब इस काइंड ऑफ दैट की जैसे इंपोर्टेड सस्पेंशन में टाइगर आती है ट्रायम्फ की, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो ना, वो वाली बात है, ये वो वाली फीलिंग है। एक टूरिंग बाइक को स्टंट राइडिंग में कंट्रोल करना इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। और उसको भी सचिन, आप लोग इसके वीडियो देखोगे भाई, सचिन राइडर बॉय के आई स्टंट चैनल है इनका टीम का, आप इन पे जाके अगर आप वीडियोस देखोगे ना गाइस, ही कंट्रोल ब्यूटीफुली मैन, ब्यूटीफुली एक टूरिंग बाइक को स्टंट बाइक के अंदर कन्वर्ट करके और उस पर कंट्रोल करना नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। और ही डू वेरी वेल डन जॉब मैन, वेरी वेल डन जॉब। बहुत मतलब मजा आ गया। तो मतलब अपन इसमें जो आपको स्टंट राइडिंग बाइक में आकर्षित, बाइक नहीं आपके मैकेनिक के हाथ आकर्षित करते हैं क्योंकि वो जादू करते रहते हैं। टच वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैकेनिक भगवान है मेरे लिए, मुझे पता नहीं, मैंने भगवान नहीं देखा, मैंने मैकेनिक देखा है, तो वो मेरे लिए भगवान है और स्टंट राइडिंग मेरे लिए जान है। तो वो टच दे रहे उसको, उससे जो भी कर पाता वो मैकेनिक कर पाएगा। अगर बाइक खराब हो गई तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर लूंगा उसके अंदर, कुछ नहीं कर सकता मैं, तो मैकेनिक ही है, तो उनका ही टच है। इस बात में भी मैं एक बात वापस पॉइंट आउट कराना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं अरे ये स्टंट राइडर्स बड़े घमंडी हैं, ये वो है, अरे देखो ना हम कितने हम्बल भी हैं, हम हमारे मैकेनिक को अपना भगवान मानते हैं। आप सुन रहे हैं सचिन ने क्या बोला गाइस? आप मत प्रिटेंड करा करो खुद से कि ये एटीट्यूड होगा, इसमें घमंड होगा, ये घमंडी है राइडर, ये वो। अरे कभी आके ये जवान ने भी क्या कहा, हमारे लिए हमारा मैकेनिक भगवान होता है। तो कभी ये भी समझो कि कभी आपने रोड चलते अपने माँ बाप या अपने कजिन्स को ही देख लो, कभी उनकी गाड़ी खराब होती है तो वो मैकेनिक को किस तरीके से बोलते हैं, उससे कैसे काम कराते हैं। बट हमारे लिए हमारा मैकेनिक भगवान है, यहाँ रखते हैं हम लोग हमारे मैकेनिक को भी। तो बिना सोचे समझे हमारे बारे में कभी प्रिटेंड भी मत करा करो कि वी आर एटीट्यूड। हमने मेहनत करी है, हमने एटीट्यूड बनाना नहीं सीखा, हमने सिर्फ मेहनत करना सीखा है। और ये वन ऑफ द सचिन, इस बात से पता है एक और पर्सनैलिटी क्लियर हो जाती है इंसान की कि इस बंदे का नेचर क्या है, इस बंदे का सोचने का तरीका क्या है, नजरिया क्या है, विजन क्या है। तो बहुत ही अच्छा ब्रो, बहुत ही अच्छा, मैकेनिक भगवान है। अच्छा, स्टंट राइडिंग के दौरान जब आप स्टंट राइडिंग करते हैं तो हमने सुना है कि स्टंट राइडर्स, सिर्फ सुना है, तो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि क्या एक्चुअली में स्टंट राइडिंग करते टाइम स्टंट राइडर्स गियर्स पहनते हैं, राइडिंग गियर्स पहनते हैं, या क्या क्या पहनते हैं? अगर जो मेजर चीज है वो प्लीज आप अपनी तरफ से बताइए जिससे लोगों को पता लगे, और जब लोग किसी को देखे नहीं पहनते हुए तो उसको बोल सके ओए वो पहन, या कोई स्टंट राइडर ही अपने स्टंट राइडर साथी को बोल पाए। तो आप प्लीज बताएंगे कि स्टंट राइडिंग गियर में क्या क्या स्टंट राइडिंग के वक्त पहनना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे मोटो जीपी का गियर है, मोटोक्रॉस का गियर है, हर मोटर स्पोर्ट्स की कैटेगरी का सबका अपना अपना गियर है, तो क्या स्टंट राइडिंग का भी गियर है क्या? देखो, स्टंट राइडिंग के गियर्स में आपको सबको एकदम क्लियरली एक डेफिनेशन में बताना चाहूंगा। बहुत ही इजी है स्टंट राइडिंग के गियर, ज्यादा महंगे भी नहीं आते। मैक्सिमम 15,000 to 10 to 15,000 के अंदर आपके सारे गियर्स आ जाएंगे। जैसे कि आपने जैकेट ले लिया, आर्मर ले लिया, नी गार्ड ले लिए, फिर उसको
नी गार्ड के नीचे भी होता है आपका जो ये वाला पैर होता है ना, नी गार्ड के नीचे जो आपके क्या कहते हैं उसे, शिन गार्ड, शिन गार्ड, शिन गार्ड, शिन गार्ड। शिन गार्ड पहन लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा फटका वहां पे ही लगता है, सबसे ज्यादा मार आपको वहीं पे सहनी होती है, काफी डेंजरस होता है। तो एक शिन गार्ड पहन लिया, और उसके बाद में एंकल लेंथ वाले शूज, जो आपकी एंकल जो बोन होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर High वहां पे ankle। लग गया तो चल भी नहीं पाओगे, तो एंकल लेंथ वाले हो गए। एमएक्स ग्लव्स, हम एमएक्स से एक चीज लेते हैं, एमएक्स ग्लव्स होते हैं ना जो स्किन फिट होते हैं काफी, वो लेते हैं। Okay. आपको लेदर्स वाले नहीं पहनने क्योंकि आप क्लच, हैंड ब्रेक ये सब थ्रॉटल बराबर नहीं कर पाओगे, वो हो Okay. गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका अराइव वाला एसआईएस अप्रूव्ड वाला हेलमेट होना चाहिए, जैसे कि ये डॉट वाला है, ये Okay. डॉट अप्रूव्ड है, जी। आपको ये पहनना है। तो ये आपको कोई भी चीज है ना घटिया नहीं पहननी, ठीक है। आप प्रोफेशनल हो, आप खुद को एक ब्रांड समझो, खुद को एक हमेशा ब्रांड समझो और ब्रांड ही पहनो और ब्रांड ही चलाओ, ये Okay. मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सारी चीज ध्यान में रखनी है। ओके, तो गाइज आप जितने भी लोग इस टाइम पे देख रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल है, बिगनर्स हैं, और जो भी स्टंट राइडिंग में रुचि रखते हैं, उनके लिए सचिन ने बताया है कि आपको स्टंट राइडिंग गियर के अंदर, वो एक बार गार्ड्स डालना, स्टंट राइडिंग गियर के अंदर आपको एमएक्स मोटोक्रॉस, हम मोटोक्रॉस से क्या अडेप्ट करते हैं, हम मोटोक्रॉस से उनके ग्लव्स अडेप्ट करते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से इन्होंने बताया कि नकल्स होते हैं या लेदर होता है, वो हमें फ्लेक्सिबल नहीं देता, या नकल्स कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं ड्यूरिंग फ्री स्टाइलिंग, तो हमें मोटोक्रॉस से हम अपने ग्लव्स अडेप्ट करते हैं जो पूरे कंप्लीट प्लेन होते हैं। वैसे ही सचिन ने बताया कि हमें कंप्लीट राइडिंग गियर पहनना चाहिए, जैसे नी पैड्स वो आते हैं, उसके नीचे एक और पैड होता है, उसका नाम होता है शिन गार्ड। मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ शिन गार्ड किस तरह का होता है, तो शिन गार्ड जो होता है उसे भी पहनना जरूरी है। फिर सचिन ने बताया हाई एंकल शूज, तो गाइस हाई एंकल शूज इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्टंट राइडिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कॉम्बोज या हमारे पैर ऊपर नीचे करते हैं राइडिंग के अंदर, तो ट्विस्ट होने का बहुत खतरा रहता है। तो हाई एंकल शूज आर द वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल शूज जो आपको कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो मैं खुद भी सचिन देख नीचे तक है, बट इसके नीचे तो काइंड ऑफ ये इसी के लिए कह रहा था ना, मतलब इसी के लिए बोल रहे थे ना, जो ये शिन गार्ड होता है गाइस, ये शिन गार्ड होता है। आपको अगर कहीं नहीं मिले सस्ते में, तो बहुत सस्ते, जैसे सचिन ने बताया हमारे जो गियर हैं बहुत सस्ते आते हैं, तो आप किसी भी स्पोर्ट्स की शॉप पे जाके ये सब चीजें खरीद सकते हैं। और यही सब चीजें होती है जो हमें वैल्यूएबल, जैसे मोटोक्रॉस, अभी ये जो बात मुझे नहीं पता थी कि अडेप्ट, हमने अडेप्ट किया एमएक्स मोटोक्रॉस से ये ग्लव्स, और जैसे कि सचिन ने बताया डॉट अप्रूव्ड हेलमेट। तो सचिन एक बार बताओ, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि समटाइम्स राइडर्स हेलमेट पहनते, समटाइम्स हेलमेट जैकेट पहनते हैं, और समटाइम्स राइडर आर्मर भी पहनते हैं। आजकल आर्मर्स भी आ गए, अंडर बॉडी आर्मर्स, तो ये भी क्या अच्छे हैं? हाँ देखो अंडर बॉडी, देखो कौन सी टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो टाइप की प्रैक्टिस आती है, अगर आप हाफ होल्ड बेसिक सर्कल कर रहे हो तो ठीक है ना, जैकेट पहन के कर सकते हो। लेकिन आप जिस दिन एग्रेसिव होते हो, काफी कभी कभी मूड एग्रेसिव होता है, एग्जैक्टली, मूड इज वेरी एग्रेसिव ना, जस्ट वेयर दिस थिंग। जैसे कि और एक गियर का मैं बहुत इंपॉर्टेंट गियर है, उसको कहते हैं स्पाइन गार्ड। ओके, मैं स्विच बैक के टाइम पे हमेशा स्पाइन गार्ड पहन के ही प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि क्या पता अगर मैं पटका गया तो मेरे पीठ पर भी लग सकता है। सो स्पाइन गार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन द राइडिंग मोड इज वेरी एग्रेसिव, यू कैन वेयर द आर्मर, बिकॉज आर्मर भी काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है। सो डिफरेंशिएट करो। शेड्यूल मैंने जैसा बोला, हर एक टाइप की प्रैक्टिस होती है, हर एक, मेरे पास बहुत गियर्स है, मेरे पास नहीं बोल के 3.5 लाख के गियर्स पड़े हैं मेरे पास, लेकिन वो सारे यूटिलाइज करता हूं मैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शोकेस में रखे, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस के लिए हर एक गार्ड यूजफुल है। आज मुझे नॉर्मल राइडिंग करनी है तो जैकेट इज इनफ, शिन गार्ड की जरूरत नहीं है वो टाइम पे। जैसे कि अगर मैं सिर्फ ट्राई स्टिक कर रहा हूँ तो मुझे शिन गार्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली, मुझे सिर्फ एक्रोबैट्स करना है तो वहां पे मुझे आर्मर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहाँ पे मैं लैंड कर सकता हूँ। तो हर एक प्रैक्टिस के लिए स्पेसिफिक गियर्स है। फोटो निकालने सिर्फ फोटो, तो उसके लिए एक अलग से गियर्स है मेरे पास। तो ये सारे आपको ऐड कराने हैं, हर एक चीज क्या करना है आपको स्टंट राइडिंग में, ये पहला क्लियर कर लो। प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन से गियर्स करने हैं, हर एक चीज के लिए क्लियर देयर शुड बी ए क्लेरिफिकेशन इन एवरीथिंग। आपको क्लियर करना है, प्रोफेशनल बनना है, असली बनना है या नकली बनना है, बैक टू द पॉइंट। तो मतलब हमें हमारी राइडिंग लाइफस्टाइल में गियर्स यूज करने से हमें हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी इमेज पे बहुत फर्क भी पड़ जाता है, मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं। ओके, और सचिन यार एक चीज और मिथ क्लियर कर, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर राउंड हमारी स्टंट राइडिंग कम्युनिटी के लिए भी है। बहुत सारे प्रोफेशनल राइडर्स हैं जो गियर यूज नहीं करते और कहीं ना कहीं वो ये एक्सक्यूज देते हैं, अरे यार इतनी गर्मी हो रही है, क्या इतना हैवी वेट गियर पहनेंगे। तो मुझे जहां तक लगता है स्टंट राइडिंग का गियर इतना हैवी नहीं होता है।
तो मतलब तेरा क्या मतलब आपका क्या राय है मतलब आप क्या बताना चाहोगे इस चीज के अंदर? देखो अभी जो लोग नहीं पहनते, मैं उनको क्या बोलना चाहूंगा पता है? हाँ एक ना नहीं एक दिन आप भी शो करोगे। उसका आंसर तो आपने दे दिया कि इमेज और एक पर्सनालिटी पे क्या फर्क पड़ जाए गियर नहीं पहनने से, वो मुझे समझ में आ गया है। बट बहुत से राइडर्स जो प्रोफेशनली भी कर रहे हैं वो कभी कभी एक्सक्यूज देते हुए दिखते हैं मुझको कि अरे यार गर्मी हो रही है, दैट्स व्हाई आई नॉट वियर ब्रो, दैट्स व्हाई आई नॉट वियर। तो मतलब इतना बहुत ज्यादा हैवी होता है क्या स्टंट राइडिंग का गियर? जैसे बिगनर्स मान लें भी नहीं देख नहीं रहे नहीं, होंगे। सी आपको आदत लगानी है गियर्स की। यू हैव टू ओके मेक ए सेंस ऑफ वेयरिंग दिस गियर्स, बिकॉज ओके आप प्रैक्टिस करोगे, उसके प्रैक्टिस उसके साथ ही करो, गियर्स के साथ। ओके जब रन का टाइम होता है, जैसे मेरा संडे का टाइम होता है, मैं पूरा गियर जितना भी लोड होता है मैं खुद के आंख पे डाल देता हूँ, ओ क्योंकि मुझे एक रन प्रिपेयर करना है। मैं एग्रेसिवली उसके अंदर आई कैन डू एनीथिंग रॉन्ग, I can do anything wrong. So that time I wear everything. Even this supporters also. Supporter भी पहनता हूँ मैं टाइम पे। कोई ओ पहनता होगा नहीं पहनता, but even I wear supporters also. नो क्योंकि नो वो मैन टाइम पे मेरा हाँ एग्रेशन वाला मोड होता है। So at that time ना, I just make sure कि I am giving my best, और उसके टाइम पे कुछ भी रॉन्ग हो सकता है। तो जैकेट पहन लिया, पूरा खुद को लोडेड कर लिया, क्योंकि हाँ कॉम्पिटिशंस और शो में मुझे पूरा पहन के ही करना होगा। और ओके वो प्रेशर झेलने के लिए मुझे अभी से प्रिपरेशन करना ही होगा, झक मारा ओके के करना होगा। ठीक है, फॉर्म तो वो मतलब जैकेट हेलमेट गाइस पूरा तो पूरा एक जो एक भी है। हाँ एक तो मिथ भी क्लियर हो गया है और सचिन ऑल्सो गेव द रियल नॉलेज कि अगर जो राइडर राइडिंग गियर यूज कर रहा है, सेफ्टी गियर प्रोटेक्ट्स यूज कर रहा है, तो मतलब उसका जीने का तरीका, जीने का नजरिया, गेम की तरफ विजन वो बहुत डिफरेंट है। और वो डिफरेंट विजन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोफेशनल विजन। वो ही प्रोफेशनल विजन होता है, क्योंकि वो जो मेरे ख्याल से जो नकली और वो छपरी राइडर जो मिलियन व्यूज के पीछे भागते हैं, वो शायद स्टंट राइडिंग गियर के बारे में जानते भी नहीं होंगे जितना सचिन ने भी अपने यस, मुंह से बता दिया होगा। और शायद ये जो बता रहा है इसका कलेक्शन, वो तो आप लोग सोच भी नहीं यस, सकते कि वो क्या कलेक्शन होगा गाइस। तो एक स्टंट राइडर के लिए राइडिंग गियर भी बहुत जरूरी होता है। और एक प्रोफेशनल स्टंट बहुत राइडर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जितने भी प्रोफेशनल स्टंट राइडर्स हैं, हम गियर पहन के ही राइडिंग करते हैं, हम विदाउट गियर कभी नहीं करते हैं। तो थैंक यू सचिन इस बारे में भी बताने के लिए, साझा अपनी बात, अपनी एडवाइस रखने के लिए ब्रो। अब आते हैं हम इसके फोर्थ लास्ट क्वेश्चन पे। आपके लिए स्टंट राइडिंग क्या मायने हैं? हेलो, हाँ, आवाज कट रही है आपकी, बोलिए। आपके क्वेश्चन रिपीट कीजिए मैं प्लीज। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो हाँ हाँ हाँ, हाँ तो यस। आपके लिए स्टंट राइडिंग के क्या मायने हैं सचिन? आप बताएंगे? बताइए। स्टंट राइडिंग मेरे लिए फुल टाइम लाइफ है, ये मेरी लाइफ है, ये फुल टाइम काम है मेरा। और ये मतलब एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, सांस ले पा रहा हूँ। अगर स्टंट राइडिंग नहीं होगी तो मैं शायद ही क्या कर लूंगा लाइफ में, कुछ नहीं, छोटा सा काम देके वही करूंगा। बट स्टंट राइडिंग से मैं इतिहास बना सकता हूँ, आई कैन क्रिएट ए हिस्ट्री। और फॉर मी दिस इज समथिंग लाइक, इतिहास में मेरा नाम जरूर होगा कहीं ना कहीं। तो सो आई एम बेसिकली क्रिएटिंग एंड प्लानिंग फॉर हिस्ट्री। जो भी करूंगा हिस्ट्री को सोच समझ के करूंगा। ये हिस्ट्री को मैं खराब नहीं करूंगा कि कोई जो अपकमिंग राइडर से कि दे विल सी मी सचिन क्या करता था यार, ये फालतूगिरी, ये कुछ नहीं आने वाला। सचिन वॉज ए प्रोफेशनल, उसने एक कंट्रीब्यूशन किया लाइफ में एक स्टंट राइडिंग को लेके। बस यही है मेरा गोल। बिल्कुल बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल आने वाले जन्मों जन्मांतर तक पीढ़ियां भी याद रखेगी ब्रो। बिल्कुल, क्योंकि यस, एक्चुअली यू डिजर्व मैन। और दिखता भी है ना ब्रो, दिखता भी एक प्रोफेशनल को एक हार्ड वर्क नोज द हार्ड वर्क मैन, एंड हार्ड वर्क रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क। दैट्स व्हाई हम लोग बैठे हैं आमने सामने ब्रो। तो बहुत अच्छा लगा यार ये क्या फीलिंग है यार स्टंट राइडिंग को लेकर। मतलब मेरे को और पंप कर देते हो, मतलब मैं क्वेश्चंस की जगह मैं खुद घुस जाऊं तुम्हारे साथ, वो वाली फीलिंग है ब्रो ये। तो आने वाली पीढ़ी, जो आने वाली बिगनर्स है, आने वाली अपकमिंग जनरेशन है, उसके लिए क्या राय देना चाहेंगे आप? स्टंट राइडिंग को किस तरीके से मतलब वो करें, या किस तरीके से समझें, या किस तरीके से? तो आप कोई राय बताना देखो चाहेंगे आने वाली जनरेशन के लिए? देखो, हम तो अभी काफी कुछ बोल चुके हैं प्रोफेशनलिज्म और असली नकली के बारे में। बस एक टैगलाइन है मेरा, डोंट ब्रेक रूल्स, ब्रेक रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स ब्रेक करने आपको, ओके डोंट ब्रेक रूल्स, ब्रेक रिकॉर्ड्स। रूल कभी ब्रेक मत करना, रूल ब्रेक करोगे तो आपका ही नुकसान है, रिकॉर्ड ब्रेक करोगे तो आपका नाम होगा। सो मेक श्योर यू ब्रेक रिकॉर्ड्स, नॉट रूल्स। नेवर ब्रेक रूल्स, ब्रेक रिकॉर्ड। एक लेवल तक आ जाओ, लेवल पर। वाओ वाओ। तो हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अमेजिंग है और पूरे महाराष्ट्र स्टेट के लिए। से फ्यू वर्ड्स, अपने खेल के बारे में कुछ शब्द अपनी मातृभाषा में आपको अपने स्टेट के लोगों के लिए बोलना है।
आपकी जो मातृभाषा है, अपने मातृभाषा आपकी आपकी मातृभाषा जो महाराष्ट्र रीजन में बोली जाती है, जो मातृभाषा, उसके अंदर आपको अपने खेल के बारे में कुछ शब्द बोलने, मतलब एज अवेयरनेस या एज ए जो भी बताना चाहें आप अपनी मातृभाषा में बोलिए प्लीज। राहिलो मी जसा एक वनवासी, राहिलो जसा मी एक वनवासी, काम केलं मी पडेल ते हाताशी, केली स्टंट रायडिंग 15 वर्षापासून आणि आज ह्या मोकामोर आहे, खूप आभारी। मतलब प्लीज बताइएगा, मतलब प्लीज बताइएगा। एक वनवासी जैसे रहा हूँ, जो भी काम पड़ा किया हो, 15 साल से जूझा हूँ, इसके लिए आपका धन्यवाद। सपोर्ट अरे खतरनाक खतरनाक। तो लास्ट एंड सबसे एट द एंड ऑफ द डे हम हमेशा जाते जाते या स्टंट राइडिंग शो करने के बाद भी हम सबको जैसे धन्यवाद देते हैं, वैसे हम इस लेगेसी, इस गेम के अंदर जिस तरीके से आज तक बने हुए हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ एक लास्ट सवाल था इस आपके पूरे सेशन का, और वो ये है, पूरी दुनिया में आपका पर्सनल पसंदीदा स्टंट राइडर कौन है? एक ही होना चाहिए, ज्यादा होंगे नहीं, सिर्फ एक अगर कोई है तो बताइए प्लीज। देखो काफी राइडर्स है, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, सब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में मैं अभी क्या बताऊं उनका नाम, वो फिलहाल अभी सीन में है नहीं अभी स्टंट राइडिंग में। नहीं, उसका नाम है एंजल जुल्तान। मैटर नहीं करता बिकॉज ऑफ देम। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। दैट्स वाई ये क्वेश्चन बनाया गया है कि वो थे क्या, ऐसा कुछ था क्या जहां से सचिन मोटिवेटेड था, या सचिन मोटिवेटेड आज भी है? जो स्टंट राइडर बताइए प्लीज बताइए। जिनको बहुत तहे दिल से प्यार करता हूँ, उनका नाम है एंजल जुल्तान। काफी फॉलो करता हूँ मैं उनको, और उनकी ट्रिक भी मैं कर पा रहा हूँ आज लाइफ में, वो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। तो समझो वो मेरी, हम दोनों साथ में वो ट्रिक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 15 साल पहले जब इनका वीडियो देखा था तो मेरा ड्रीम बन चुका था ये ट्रिक, और आज मैं कर रहा हूँ। तो अभी मेरा एक ड्रीम बचा कि मैं उनके साथ वो पॉप करूँ, दोनों साथ में वो फीडबैक विली पॉप करें। मेरी टीम में भी वन ऑफ द एक फैन था, उनका क्रेजी फैन जो स्टंट राइडिंग कर रहा था, और मैं उस दौरान उनके वीडियोस बहुत देखा करता था। मैन वो इस धरती से नहीं है, वो नेक्स्ट लेवल है ब्रो, नेक्स्ट लेवल है। वो शायद कुछ मार्स पे ट्रैक बना रखा होगा, जैसे अभी तू कह रहा था ना, मतलब जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि यार वो आजकल गेम में नहीं है, तो वो शायद गेम में इसलिए नहीं है क्योंकि वो मार्स में होंगे ब्रो, क्योंकि वो जिस टाइम स्टंट राइडिंग किस लेवल पे दिखा चुके हैं यार ब्रो। मतलब मैं तो उनके वीडियोस हैरान हूँ। वो वीडियोस मतलब वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है। तो बहुत खतरनाक इंसान का नाम दिया है ब्रो, एंजल जुल्तान मैन। बिल्कुल, और हम जरूर यार हम दुआ करेंगे, हम कोशिश करेंगे, और मैं चाहूंगा कि कभी ना कभी तुम हंगरी में जाके, बल्गेरिया में जाके उनके साथ में ऐसा कुछ वीडियो या ऐसा कुछ स्टंट काबिल हो जाए कि उनको इंडिया बुला सके। ये और भी खतरनाक। बिल्कुल बिल्कुल, या आप भी वहां जा सकते हो ब्रो। बल्गेरिया में भी तो वर्ल्ड चैंपियन शैश में तो हो रही है आजकल, जस्ट पास में ही है बल्गेरिया के, शैश रिपब्लिक। तो अपन वहां भी जा सकते हैं, नो इशू, बिग इशू नहीं है ब्रो। अब बिग इशू नहीं है, बस अपन साथ होना मैटर करते थे, और हम पूरे के इंडिया के स्टंट राइडर्स साथ हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, और सबसे ज्यादा जो अवेयरनेस की बातें हर वक्त चल रही है, राइट नाउ SOS सेव आवर स्पोर्ट्स चल रहा है, जहां पे हम गंदगी मिटाने में लगे पड़े। हाँ बिल्कुल ब्रो, और बिल्कुल। और सचिन, मैं ऐसे नॉर्मली हो गया सेशन तो एकदम क्लियर हो गया, ओवर हो गया, बस मैं एक नॉर्मल सी बात पूछना चाह रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस? ये लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस इस हैशटैग के लिए आपकी क्या राय, मतलब क्या समझते हो, मतलब क्या इससे मीनिंग निकल के आपको आता है? देखो, एक बहुत सीधा सा सादा सा एक क्या बोलते हैं उसको, एक मैसेज एक राइडर से टू ए राइडर, ठीक है, एक राइडर से निकला हुआ एक अच्छा सा मैसेज है, लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस, और मेक श्योर कि ये जल्दी फेमस हो जाए, कि स्टंट राइडिंग इज फेमस, ऐसा एक हैशटैग जल्दी से आ जाए, यही प्रार्थना करता हूँ। और वो हैशटैग भी आपके द्वारा ही आ जाए, ये मैं चाहता हूँ। तो आप लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस, और ये हो रही है, और ये होती रहेगी, और एक दिन इतनी फेमस हो जाएगी कि इट इज फेमस, वी आर फेमस। बिल्कुल, इसकी बनाने की वजह सचिन सिर्फ ये थी क्योंकि यार हम कहीं ना कहीं अगर एज ए बेसिक वे में देखें तो सोचते भी हैं कि हाँ यार ये फेमस है तभी तो हमें काम मिल रहा है। नहीं, काम मिलना इज नॉट द रियल थिंग मैन। काम मिल रहा है तो वो भी कौन सा काम रिस्पेक्ट के साथ मिल रहा है, उसके अंदर भी गाली गलौज सुननी पड़ रही है, उसके अंदर भी पानी भी नहीं पूछते हैं, पानी भी नहीं पूछते हैं ब्रो। मैंने कई बार फील किया है, मैंने अब तक 2000 शो कर लिए इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर, टोटल 2000 प्लस शोज मैंने अभी तक कर लिए अपनी लाइफ में, पर पानी भी नहीं पूछते हैं ब्रो।
पानी भी, मतलब कि यार आजा पानी पी ले या तेरे लिए पानी ले आऊं, अगर पानी के लिए बोल देते ना दूसरी बोतल के लिए तो कहते हैं अब तू पैसे निकाल के दे। तो मैंने जो फील किया है, फेमस कैसे बोल सकते थे, नहीं दिख रहा था मुझे फेमस। और सेकंड वर्जन कहां आता है, जब पुलिस वाले एक अच्छे राइडर को, जो अपने कंट्री को, अपने इंडिया को कैसे न कैसे अपने लेवल पे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है किसी कोने में, बट पुलिस वाले देख के सीधे डंडे उड़ा रहे हैं, तो कैसे फेमस हुआ मेरे भाई। कैसे आपके पास एक भी ट्रैक नहीं है इंडिया में। अब ये जो हैशटैग है ना ब्रो, इसके पीछे यही कुछ 3-4 सवाल थे, और यही सवालों को क्लियर करने के लिए ये सीजन चलाया गया। सीजन 1 था जो चैलेंजेस से रिलेटेड था। सीजन 2 आप पहले राइडर हो, थैंक्स टू ब्रो कि गेस्ट बन के आप आए और सारी बातें, अपनी सजेशन, अपनी रियल थिंग्स आपने रखी एज ए एथलीट। क्योंकि सीजन 2 के अंदर मेरे को जो तकलीफ आ रही थी ना, मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो गवर्नमेंट पीपल थे वो कह रहे थे कि ये जो क्वेश्चंस है इनके जवाब उनके पास होंगे नहीं, क्योंकि वो एथलीट लाइफ जीते ही नहीं है। अब मुझे बताना था, और यू रियली कॉपरेट मैन, मतलब कैसे ना कैसे मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट भी किया, मैंने बीच बीच में तुम्हारे बोला, उसके लिए सॉरी। बट मुझे क्या है, उनके आंसर तक, मतलब उनके जो क्वेश्चन थे, उनके दिमाग में जो ख्यालात बन सकते थे, उनके उस चीज का मेन आंसर देना था कि एक स्टंट राइडर भी एथलीट की तरह जिंदगी जीता है, जैसे आपका हॉकी का प्लेयर होता है, जैसे आपका कुश्ती का प्लेयर होता है, जैसे आपका बैडमिंटन का प्लेयर होता है, वैसे एक मोटर बाइक पे स्टंट राइडिंग करने वाला भी एक प्लेयर आपकी एथलीट वाली ही लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। ये नहीं कि हम Yes. उठाया और चल बसे, बस चल दिए, नहीं, नहीं, हम चल बसे होते हैं अब तक, अगर ऐसा होता तो। तो थैंक यू सचिन, थैंक्स, बहुत 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 मजा आया, और मुझे हमेशा याद रहेगी मामा की मार तेरी, और ये मैं पर्सनली अपने से कभी छेड़ने वाला हूँ। बाकी बहुत अच्छा लगा ब्रो, थैंक यू। अगर कोई गलती वगैरह हुई हो मुझसे, या मैं कुछ नहीं, चीजें डिस्क्राइब या एलिब्रेट नहीं कर पाया हूँ, तो माफ करना ब्रो। मेरे को मतलब जितना क्वेश्चंस और फ्रेम था बनाया हुआ, मैंने उसी हिसाब से बस पूछा, क्योंकि मैं आउट ऑफ द बॉक्स होके जाके पूछ नहीं सकता था। मुझे एक फ्रेम डिसाइड था कि मैं इस लिमिट तक ही पूछ सकूं, कि इस लिमिट में ही पता लग जाएगा कि क्या है इंडिया में हाल। तो ब्रो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। बाकी कोई आपका आपकी तरफ से कोई कुछ मैसेज अपनी तरफ से कुछ देना चाहेंगे, क्योंकि राइट नाउ हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं, एसओएस हम साथ ही कर रहे हैं रन, तो कुछ बता दो अगर जाते जाते अगर कुछ बता सकते हैं तो गाइस अभी अलविदा लेने का टाइम आ गया है, तो छोटा सा एक स्वीट मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगा। देखो, मेक श्योर कि यू हैव प्लान समथिंग, प्लान फॉर योर फ्यूचर, ये सब करते हैं, बट ऑल्सो टेक योर पैशन, जो आप करते हैं ना उसे, वो ड्रीम को कभी खत्म मत करना। काफी लोग अपना ड्रीम खत्म करके काम धंधे पे लग जाते हैं और कैद हो जाते हैं। आपका ड्रीम चलते रहना चाहिए, नेवर एवर एंड योर ड्रीम। मेक श्योर कि आप हमेशा एफर्ट्स लगाते हो आपके ड्रीम कंप्लीट करने के लिए, उसे दफना मत दो, उसे करो, दे डू कम ट्रू, उसके पीछे भागो, करो। सब कुछ होता है लाइफ में मिरेकल्स भी होते हैं, कभी कभी सैड रहना पड़ता है, कभी कभी भूखे रहना पड़ता है, बट उसको हारो मत, करो। जो दिल बोलता है ना वो जरूर होता है। दिमाग से सोचो, अच्छे तरीके से सोचो, प्लान करो, और कभी भी रूल ब्रेक मत करो, ऑलवेज ब्रेक रिकॉर्ड। तो गाइस अलविदा लेता हूँ, सचिन राइडर फॉर मुंबई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। बाय 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 बाय, बाय, मिलते हैं जल्दी भाई। बिल्कुल 100% ब्रो, 100%। चलो, जय हिंद। जय हिंद ब्रो। तो गाइज यहाँ पे हमारा लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस सीजन 2 की पहली स्टोरी कवर हो चुकी है, आपको बता दिया है। और इंडिया के जो सबसे भयानक और सबसे खतरनाक, मतलब भयानक इन द लुकिंग, भयानक इन द सीन, अपने गेम में बहुत भयानक और जो खतरनाक तरीके से स्टंट राइडिंग पेश कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स टिल नाउ। कंटिन्यूटी मैटर करती है, सबसे बड़ी बात तो आती है कंटिन्यूटी, और उस कंटिन्यूटी को जो लेके अभी तक चल रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद है सचिन राइडर बॉय। और उन्होंने लास्ट में कहा ना, जो अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करता, तो मेरे लिए भी एक ही बात है, ड्रीम्स जो फॉलो नहीं करता अपने, वो एक जिंदा लाश की तरह होता है। बुरा वक्त सबका आता है यार, परिस्थिति सबकी प्रॉब्लम होती है, सबके साथ बुरा सीन होता है, सबके साथ अच्छा सीन होता है, हर दिन एक हिसाब से चलता भी नहीं है। बट अगर आपकी जिंदगी में आपके पास ड्रीम्स नहीं है तो आप एक जिंदा लाश है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू। लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस सीजन 2। और इस बात के बारे में एक लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, हर बार की तरह इस बार का सीजन 2 का एक टैगलाइन है जो बनाई है, मुझे याद करनी पड़ेगी, अभी दूसरी चीज स्टोरी तक मैं याद कर लूंगा। नाउ इंडिया जानेगा इंडिया के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट्स को। ये मैन, तो चलते हैं, गुड नाइट, और थैंक यू जिसने भी, मम्मी पापा को भी थैंक यू, भाई बहनों को भी थैंक यू, जिन लोगों ने लाइव देखा सबको थैंक यू। जय हिंद।